नमस्कार दोस्तों, मैं मैथ्स मित्र जयपाल सिंह राठौड़ हमारे ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि सभी बैचेज के बच्चे मिक्सर पर चैप्टर आज शुरू करने वाले हैं। परसेंटेज और रेशियो चैप्टर आप लोगों ने पढ़ लिया है। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है आजकल में ही आए हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप मिश्रण चैप्टर से सब बातों को समझना शुरू करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है और बहुत ही चैप्टर में बीच बीच में भी इसके सवाल आते रहते हैं। तो आपका इस चैप्टर की जानकारी एकदम बेसिक से शुरू करेंगे। चलिए, क्या लिखा हमारा पहला सवाल, बहुत सिंपल सवाल जो अनुपात पर आधारित है। किसी मिश्र धातु में कॉपर और जिंक का अनुपात 5:4 करने के लिए 20 किलो जिंक के साथ कॉपर की कितनी मात्रा मिलाने की आवश्यकता होगी। भाई ये तो सिंपल सी बात है। यहाँ तो आपको सिंपली अनुपात में बांटना है। कैसे, ध्यान से देखो। सवाल क्या कह रहा है, कॉपर और जिंक। ये तो आपका कॉपर और ये आपका जिंक है ना। कॉपर और जिंक का अनुपात क्या है, 5:4 है सर, बिल्कुल 5:4 है। अब जो आपका 20 किलो जिंक है, जिंक जो है कितना है, 20 किलो। ये लो, ये जो आपका जिंक है कितना है, 20 kg है। ठीक है सर। तो ये जो हमारे अनुपात के रूप दिख रहा है, इस रूप के अनुसार कितना है, 4 × 5 = 20, 5 गुना है ना। तो ये भी कितना होगा, ये भी 5 गुना होगा। अनुपात समान रूप से आगे बढ़ेगा तो ये कितना हो जाएगा, 25 kg। ये 25 kg आपके सवाल का जवाब आ गया। ठीक है, बिल्कुल। आप एक एक नियम के आधार पे करना चाहें तो आप बात को एक एक नियम के आधार पे समझ लीजिए। एक एक नियम के आधार पे आप बात को कैसे समझेंगे, सर 20 किलो कौन है, 20 किलो कौन है वो आप इसके नीचे लिख दीजिए। सर 20 किलो जिंक है तो आप नीचे इसके जिंक का अनुपात लिखोगे। जो ये है इसके नीचे लिखते हैं हम। जिंक कितना है, 20 किलो, तो जिंक के नीचे हमने क्या लिख दिया, 20 किलो। और जो ज्ञात करना है उससे गुणा करेंगे। ज्ञात क्या करना है, कॉपर की मात्रा ज्ञात करनी है तो कॉपर की मात्रा से गुणा कर देंगे। ये सिंपल सी बात है ना। ये आपको काम हमेशा पता होना चाहिए। ये एक एक नियम या यूनिटरी लॉ को लगाने का तरीका है। एक एक नियम जिसे आप यूनिटरी लॉ कहते हो उसको लगाने का ये तरीका है, बहुत ही सिंपल। कैसे, जिंक कितना है, 20 किलो है, इसके नीचे जिंक का अनुपात लिख दो। जिंक अनुपात की भाषा में कितना है, जिंक अनुपात की भाषा में 4 है, इसके नीचे 4 लिख दिया। जो ज्ञात करना है उससे गुणा कर दो। ज्ञात क्या करना है, कॉपर ज्ञात करना है तो आपने 5 से गुणा कर दिया, कितना हो गया, 25 किलो हो गया। आप चाहे ऐसे कीजिए चाहे आप ऐसे कीजिए, बहुत ही बेसिक सवाल था। आगे जाके अच्छे अच्छे सवाल आने वाले हैं, सभी टाइप के सवाल करेंगे हम। आप ये समझ लीजिए कि ये पहली टाइप का सवाल था, सबसे पहला और सबसे बेसिक सवाल था जहाँ आपने अनुपात के रूप में बांटा। यहाँ कुल मात्रा कितनी नज़र आ रही है, अगर देखो, अगर इसी सवाल में आपको दे देता कि 5:4 में 2 चीज़ें हैं, बिल्कुल है, और मान लो कुल मात्रा आपको दे देता 45 किलो, कुल मात्रा कितनी दे देता, 45 किलो दे देता, और आपसे पूछ लेता ये जो 5 अनुपात में है कौन है, 5 अनुपात में कॉपर है तो कितना है, तो आप क्या करते हैं, सर 45 कुल मात्रा है, बिल्कुल। कुल मात्रा हमारे सवाल में कितनी नज़र आ रही है, 9 नज़र आ रही है, बटा में 9 लिखते। ज्ञात क्या करना है, कॉपर ज्ञात करना है, वो 5 है। 9 × 5 = 45, 5 × 25, ऐसा भी सवाल हो सकता था। ये सब अनुपात पर आधारित बातें थी। फिलहाल हमने एक बहुत छोटी सी और सिंपल सी बात की है। अगले सवाल में अगले टाइप की बात करेंगे। लीजिए, अब अगली टाइप का सवाल, यहाँ से आपको पूरा मिक्सर समझना है और दिमाग में बैठाना है धीरे धीरे। राहुल जी गुड आफ्टरनून, संजय जी गुड आफ्टरनून, सुमित कुमार जी गुड आफ्टरनून। जो भी आपको एक्स्ट्रा बातें पूछनी है टॉपिक के अलावा जो भी, वो आप सबसे लास्ट में 5 मिनट में पूछ लीजिएगा, है ना। नितेश जी गुड आफ्टरनून। बहुत सारे बच्चों के नाम नहीं पढ़ पाया मैं प्रारंभ में, क्योंकि प्रारंभ करते ही मैं क्वेश्चन की तरफ आ गया था। चलिए धीरे धीरे सबसे हम, लोकेंद्र जी गुड आफ्टरनून, कम्युनिकेट होते रहेंगे धीरे धीरे। लीजिए, हाँ भाई, अब अगला सवाल पढ़ते हैं। यहाँ से मिक्सर की वास्तविक संरचना को हम समझते हैं। बहुत सिंपल सवाल के साथ शुरू करेंगे और धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे। सब तरह के सवाल करेंगे हम मिक्सर के। बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, ठीक है। हाँ तैमूर जी, वो उसकी एक्स्ट्रा क्लासेज के रूप में चल रहा है। वो रोज़ कभी हर 2 दिन में ऐसे मैंने बताया था। वो 10 पार्ट में होगा टोटल। जब भी हमें एक्स्ट्रा क्लास का टाइम मिलेगा रोज़ एक क्लास बढ़ाते रहेंगे, और ये हमारा रेगुलर टॉपिक की फॉर्म में चल रहा है। सुनील कुमार जी गुड आफ्टरनून, मनीष शेखर मिश्रा जी गुड आफ्टरनून। चलिए, आर्यन जी गुड आफ्टरनून, राधे राधे। चलिए, मिश्र धातु ए का 40 किलो मिश्र धातु बी के 63 किलो में मिलाया जाता है। भाई एक तो मिश्र धातु ए है, थोड़ा सा बेसिक समझने के लिए प्रारंभ में थोड़ा बच्चों वाले तरीके से पढ़ लेते हैं। लो, 2 तरह की चीज़ें हैं यहाँ पे। एक तो है मिश्र धातु ए, लीजिए इसके ऊपर हमने ए लिख देते हैं।
ए की कुल मात्रा कितनी है, ए की कुल मात्रा से 40 किलो है, लीजिए ये 40 किलो है, ठीक है। और एक है हमारा मिश्र धातु बी, और बी की कुल मात्रा कितनी है, बी की कुल मात्रा 63 kg है, बिल्कुल सर 63 kg, ठीक है। यदि मिश्र धातु ए में लेड और टिन का अनुपात, ठीक है ना, लेड जिसे आप शीशा कहते हो, ये आपका लेड और ये टिन, इनका जो अनुपात है वो कितना है, वो 2:3 है। कितना है, 2:3 है, ठीक है, बिल्कुल। अब आप इसे 2:3 में बांट सकते हो, बिल्कुल बांट सकते हैं सर, ठीक है, अभी बांट के भी दिखाएंगे आपको। चलिए अब दूसरा क्या है वो ध्यान से देखिए। दूसरा जो आपका 63 kg है, मिश्र धातु बी जो है वो टोटल कितना है, 63 kg है। इसमें आपके टिन और तांबे का अनुपात किसका किसका है, ध्यान से देख लेना। टिन और तांबे का अनुपात, यहाँ था लेड और टिन का अनुपात, यहाँ है टिन और तांबे का, तो टिन और कॉपर का, तांबे को आप कॉपर कहते हो, यहाँ टिन और कॉपर का अनुपात जो है वो 2:5 है, ऐसा आपका सवाल कह रहा है। बात समझ में आ गई, बिल्कुल आ गई। हमने डायग्राम और सिर्फ डायग्राम ये बनाया है, एक बार हम सवाल की स्ट्रक्चर समझ सकें कि ए जो चीज़ है वो 40 किलो है, ये एक मिश्र धातु है, बी जो चीज़ है वो 63 किलो है और ये एक मिश्र धातु है। पहली बात समझ में आ गई, बिल्कुल आ गई सर। इसके अंदर जो दो चीज़ें हैं वो लेड और टिन है और उनका अनुपात 2:3 है, ठीक है। इसके अंदर जो दो चीज़ें हैं वो टिन और कॉपर है और उसका अनुपात 2:5 है। इन दोनों को हमने मिक्स कर दिया, पूरा जो ये था इन दोनों को मिक्स करके एक ही बर्तन में डाल दिया। तो सवाल कह रहा है जो नई मिश्र धातु आप बनाओगे उसमें टिन कितना होगा, आपको क्या बतानी है, टिन की मात्रा बतानी है नई मिश्र धातु में। तो सवाल तो बड़ा सरल है, यहाँ पर टिन की मात्रा कितनी है और यहाँ पर टिन की मात्रा कितनी है, दोनों को हम जोड़ देंगे, ठीक है सर। यहाँ पर टिन की मात्रा कैसे निकालोगे, तो आप खुद सोचो ज़रा ध्यान से, यहाँ टिन की मात्रा कैसे निकालेंगे। टोटल 40 किलो है, बिल्कुल टोटल 40 किलो है। हमें टोटल कितना नज़र आ रहा है उसके नीचे लिख दो। देखो ये एक ही नियम लगाने का तरीका है, बहुत ही सिंपल तरीका। ये कुल 40 किलो है, आपको यहाँ कुल कितना नज़र आ रहा है, 5 नज़र आ रहा है, इसलिए बटा में 5 लिखा हमने। ये हमेशा करना है, जो ज्ञात करना है उससे गुणा करेंगे। टिन ज्ञात करना है, टिन कितना है, 3 है। 5 8 40, 8 3 24, कितना हो गया 24। टिन यहाँ पर कितना है, 24 है। बात समझ में आ गई, बिल्कुल आ गई सर। सेम टू सेम काम हम यहाँ पे भी कर लेंगे, चलो यहाँ पे भी कर लो आप, सेम टू सेम काम करिए सर। देखो ज़रा ध्यान से कि यहाँ पर आपका टिन कितना है, देखो सर टोटल 63 kg है, बिल्कुल सर। और 63 किसके बराबर है, 7 के बराबर। टोटल 63 है वो 7 के बराबर है। कुल यहाँ 2 और 5 7 नज़र आ रहा है। टिन कितना है, टिन 2 है तो 2 से गुणा कीजिए। 7 नम कितना हो गया, 63, 7 नम 63, 9 दूनी 18, यहाँ 18 हो गया। तो जो टोटल टिन है वो 24 + 18, तो 24 + 18 कितना हो गया, 24 + 18 का इकाई का अंक 2 है। इकाई का अंक 2 यहाँ है 42 kg में, आप चाहो तो जोड़ के पूरा लिख दो। ये 42 kg आपके सवाल का जवाब हो गया, ठीक है। विपुल सिंह जी, ये क्या करें, एंड कॉल ईच अदर, क्या काम, मैंने समझा नहीं, इससे पहले वाले कमेंट में क्या था। देखिएगा अगर कोई अपने नंबर डालेगा तो नीचे से ब्लॉक कर देंगे, ध्यान रखना। कोई बच्चा अपना अगर नंबर डालता है, अपना इंस्टा आईडी डालता है चैट में, तो वो आईडी अपने आप से ब्लॉक हो जाएगी। और वो हमने ऑटोमेटिक किया हुआ है, उसमें हमारा कोई रोल नहीं है, ठीक है ना। कि कोई आप स्पेशल वर्ड यूज़ करते हो या किसी पे गलत कमेंट करते हो या अपना मोबाइल नंबर डालते हो या अपनी इंस्टा आईडी डालते हो, तो वो आईडी अपने आप 14 दिन के लिए ब्लॉक हो जाएगी। वो सिस्टम जनरेटेड हो गया है ना। चलिए, तो बहुत ही सरल सवाल था। बताइए कि 42 kg कैसा आया, हर बच्चे को समझ में आया कि नहीं आया। बहुत ही सिंपल, आपने अनुपात में बांटा है और 42 kg आंसर निकाला है। सिर्फ और सिर्फ आपने अनुपात में बांटना सीखा है, और अनुपात में बांटने का तरीका ये था, जो आपको वास्तविक मात्रा दे रखी थी वो वास्तविक मात्रा अनुपात की भाषा में थी, उसका अनुपात लिख दिया। जो ये है इसका अनुपात हमने नीचे लिख दिया, और जो राशि हमें ज्ञात करनी है उसके अनुपात से हमने गुणा कर दिया। ये बहुत ही सिंपल सा काम हमने किया है, ठीक है। चलिए, मैंने रिपीट कर दिया बिल्कुल बिना कहे आपके, ठीक है। चलिए ऋषभ जी, गुड आफ्टरनून। अगले सवाल की बात करी जाए। अगले सवाल को करने के 2 तरीके होंगे। ये ऐसा सवाल जो है वो परसेंटेज के रूप में आपने प्रतिशत टॉपिक में भी पढ़ा था, और कुछ बच्चों को मैंने वहाँ पर बोला था अगर यहाँ पर इसमें कोई भी दिक्कत है तो मिश्रण में क्लियर कर दूँगा। तो मुझे मेरा प्रॉमिस याद है, आप निश्चिंत रहिएगा। सरवन राज जी, गुड आफ्टरनून। चलिए, पहले हम बहुत ज़्यादा बेसिक तरीके से इस सवाल को पढ़ने की कोशिश करें क्या। चलिए कीजिए सर, बहुत ज़्यादा बेसिक तरीके से आप सवाल को करोगे तो कैसे करोगे, गणना तो होगी उसमें, लेकिन बहुत ज़्यादा बेसिक तरीके से कैसे किया जा सकता है, ध्यान से देखना। 75 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:2 है। ये आपका टोटल 75 लीटर है, बिल्कुल सर 75 लीटर। ये आपका मिल्क और ये आपका वाटर, ठीक है। इनका अनुपात कितना है, 3:2। 3:2 मतलब 5
15 5 75, 15 या 45, ये 45 होगा, ये 30 होगा। वापस देख लो, 3:2 है बिल्कुल। टोटल कितना है 5, ये टोटल कितना दिख रहा है 75। तो 75 किसके बराबर है? 75 5 के बराबर है। तो जो 3 है वो किसके बराबर होगा? वो 45 के बराबर होगा, है ना। तो जो 2 है वो किसके बराबर होगा? 75/5 गुणा 2 30 के बराबर होगा। इसको आप डायरेक्ट भी निकाल सकते थे कि टोटल अगर 75 है उसमें से एक अगर 45 है तो दूसरा अपने आप ही 30 हो गया। ये आप नहीं भी करते तो चल जाता, और कर देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। पहले मैं बेसिक बता रहा हूँ। तो आपने ये देखा कि आपकी जो पहली कंडीशन थी इसके अनुसार आपका जो मिल्क और वाटर जो है वो कितना है? वो 45 और 30 है। इसकी मात्रा 45 लीटर है, इसकी मात्रा 30 लीटर है। पहली बात आपको समझ में आ गई कि दूध कितना है और पानी कितना है, आपको समझ में आ गया? बिल्कुल सर। अब हम उसके आगे की बात करते हैं। नहीं आया तो एक बार और सीख लो, और जिन्होंने पहले इस क्वेश्चन समझ रखा है वो तैयार रहना कि है ना, इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से कैसे करोगे एग्जाम में बताऊंगा। मिल्क एंड वाटर, ठीक है सर। अनुपात कितना है? 3:2 है, ठीक है बिल्कुल सर। ये आपका 75 है, वो किसके बराबर है? 5 के बराबर है। उसे आप 3 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? 45 आ जाएगा, ठीक है सर। अगर ये 45 है 75 में से 45 ये है, तो पीछे ये जो बच गया वो कितना है? 30 है। तो ये तो आपका दूध है और ये आपका पानी है। अब सवाल कह रहा है इस मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात यह है, यदि अनुपात को 1:2 करना है, इस अनुपात को अगर हमें 1:2 करना है तो कितना पानी और मिलाया जाना चाहिए? हम कितना पानी और मिलाएं जिससे कि अनुपात कितना हो जाए? 1:2 हो जाए, ठीक है सर। 1:2 करना है, बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए। सबसे बेसिक कॉमन मेथड ये होता है जो आप NCERT में पढ़ते हो, वो क्या है? ध्यान से देखो, ये आपका 45 लिखा है, ठीक है, और ये आपका 30 लिखा है। आपको क्या मिलाना है? दूध मिलाना है क्या? नहीं सर, दूध नहीं मिलाना है, हमें केवल पानी मिलाना है। तो कितना पानी मिलाना है? मान लीजिए कि हमें P लीटर पानी मिलाना है, तो पानी में P लीटर जोड़ दो। ये मैंने पानी में जोड़ा है, ध्यान से देखना, इसमें नहीं जोड़ा क्योंकि आपने दूध मिलाया ही नहीं है। दूध आपने मिलाया क्या? नहीं। क्या मिलाया? पानी मिलाया। तो आपने क्या किया? पानी में जोड़ दिया। ऐसा करने से इनका अनुपात कितना हो जाएगा? इनका अनुपात 1:2 हो जाएगा। तो आपने सामने क्या लिख दिया? 1:2 लिख दिया। तो आप बेसिक से समझना चाहते हो कि क्लास 6th 7th में आप अगर ऐसा सीखना चाहते हो कि क्लास 6th 7th में आप कैसे पढ़ते थे, ठीक है ना। मोहिनी यादव जी पूछ रही है कि कुणाल भाई इतने दिन कहाँ पर थे, है ना। फिर कुणाल भाई आपको थोड़े दिन बाद कुछ और बोल देंगे, है ना, फिर आप उनको कुछ और बोलोगे। चलो अच्छा है, वैसे आप कुछ अच्छा तो कर रहे हो जीवन में। 45 × 90, आपका जीवन इतना नीरस तो नहीं है, कुछ तो अच्छा कर रहे हो आप जीवन में। आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 30 इधर आया, माइनस हो गया 60, तो P का मान कितना आ गया? 60। तो कितना और मिलाया? 60 लीटर और मिलाया। ये आपके सवाल का जवाब हो गया। अगर आप प्योर बेसिक से चलते तो आप ये काम कर सकते थे, ठीक है ना। चलिए, अब मैं जो एक चीज़ लिख रहा हूँ इसको भी बड़ा ध्यान से समझना आप। क्या सर और क्या किया जा सकता है, उसको आप ध्यान से समझना। मैं एक चीज़ लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ ध्यान से देखना। ये थोड़ा सा स्मार्ट बात बता रहा हूँ, वो बच्चा, हर बच्चा वो सीख सकता है ये बात, उसे एक छोटी सी बात सीखनी होगी, ध्यान से देखना। मैंने लिखा 75 का, क्या लिखा मैंने? 75 का 3/5, 75 का 3/5 बराबर है n का 1/3 के, n का 1/3 के। ये काम मैंने किया। ये अमित यादव जी, यहाँ तो कोई समझने वाली बात थी नहीं। ये 30 है, ये 45 है, ये 30 है। इस 45 में कुछ मिलाना नहीं है, दूध मिलाया नहीं। पानी में इसमें P मिलाना है, जो मिलाना है हमें पता नहीं है कितना, इसलिए उसकी जगह P लिख दिया। ऐसा करने से नया अनुपात 1:2 आ जाएगा, इसलिए सामने आपके 1:2 लिख दिया। इसको हमने यहाँ ला के गुणा कर दिया, इसको हमने वहाँ ले जाके गुणा कर दिया। 30 इधर आके घट गया तो P का मान 60 आ गया। तो ये तो मैंने क्लास 6 का मेथड सिखाया है, एज इट इज़ बोला है जैसे क्लास 6 में था। तो यहाँ तो समझ में नहीं आया वाली कहानी है नहीं। ये कैसे लिखा अभी बताऊंगा, ये बताया ही नहीं, ठीक है। ये कैसे लिखा है वो अब बताऊंगा, अभी तक बताया ही नहीं, तो आप कैसे कह दोगे कि समझ में नहीं आया। ये तो मैंने समझाया नहीं, मैंने तो लाइन लिखी है। अभी लाइन लिख के कैलकुलेशन करके सब कुछ करके फिर बताऊंगा लास्ट में कि इसमें आप क्या कर सकते हो, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिएगा जरा आप, इसमें मैंने क्या लिखा है, कैसे लिखा है, क्या करना है। पहले तो आप इसकी गणना कर लो पूरी, ठीक है ना। ये 15 बार कटेगा, 15 या 45 होगा, कितना आ गया? 45 आ गया, ठीक है। ये 3 ऊपर आएगा, 45 या 135 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 135। तो n बराबर 135 है।
तो 135 नया मिश्रण है, तो नया मिश्रण 135 है, पुराना मिश्रण कितना था, 75 था, तो घटाया तो कितना आ गया, 60। 60 आपके सवाल का जवाब आ गया। यहाँ मैंने क्या किया है वो समझा रहा हूँ अब, ठीक है ना, जो ध्यान से सुनना। देखो भाई इजी तो ये भी है क्योंकि इसमें गणना ज़्यादा है ही नहीं, इसमें कोई बड़ी ज़्यादा गणना थी नहीं, इसलिए इजी तो ये भी है, ठीक है। लेकिन एक बात ध्यान से सुनना, स्टार्ट में तो अभी पहला दूसरा तीसरा क्वेश्चन ही करवा रहा हूँ मैं इसका। आप प्रारंभ में आए होंगे तो उसमें भी ऐसी बेसिक बताया था मैंने। बहुत सारे तरीके हैं जो जीवन में धीरे धीरे लगेंगे। ये क्या तरीका लगाया मैंने, ध्यान से समझना। ये क्या है उसको ध्यान से देखना, ठीक है। इस बात को ध्यान से समझना कि ये क्या चीज़ है, ये कहाँ से आई, ये कैसे बनी, ठीक है, उसको ध्यान से समझना, क्योंकि ये सब जगह लगेगी। ऐसे सभी प्रश्न में ये चीज़ लग सकती है। क्या, ध्यान से देखना। पहले हमें ये देखना है कि क्या मिलाया या क्या उड़ाया, क्या मिलाया या क्या उड़ाया। कभी सवाल मिलाएगा, कभी सवाल उड़ाएगा। अगले 5 से 6 प्रश्नों में सब में ये एक लॉजिक फिक्स लगने वाला है, इसलिए आपको ये बड़े ध्यान से समझना है। वो मैंने समझाया नहीं, अभी मैं समझा रहा हूँ, तो आप पहले सुनो पूरी बात को। क्या मिलाया या क्या उड़ाया, क्या मिलाया या क्या उड़ाया, उसको नहीं लिखना है, ठीक है, उसको नहीं लिखना है। चलो ठीक है, तो किसको लिखना है, तो ध्यान से देखो, अपरिवर्तित को लिखना है। अब अपरिवर्तित से क्या मतलब है, ध्यान से देखना। अपरिवर्तित को लिखना है, इस बात का क्या मतलब है, ध्यान से सुनना। पहले पूरी बात सुननी पड़ेगी तब समझ में आएगा। अपरिवर्तित को लिखने का क्या मतलब है, जब हम दो चीज़ों के अनुपात पे काम करते हैं। पहली बात सुनो, मैंने क्या कहा, जब हम दो चीज़ों के अनुपात पे काम करते हैं, उसमें से एक चीज़ नहीं मिलाई जाती है, नहीं उड़ा दी जाती है। पुरानी कोई चीज़ उड़ा दे, पानी उड़ा दिया वाष्प बना के, या कोई नई चीज़ मिला दे, कभी दूध मिला दिया, कभी पानी मिला दिया, तो हम किस पे काम करेंगे, जो अपरिवर्तित है, मतलब जो पहले जितना पड़ा था उतना ही पड़ा है, जिसको नहीं मिलाया है ना ही उड़ाया, उस पर हम काम करेंगे। पहले इस बात को ध्यान से सुन लो, फिर आप आगे बात सुनना। वो जो लॉजिक है वो आगे 8 क्वेश्चन में काम आएगा, इसलिए बड़े आराम से समझना उसको ध्यान से। और बड़ा सरल लॉजिक है, आप खुद कहोगे मैं 8 क्वेश्चन में समझाऊंगा, मतलब इस बात को 8 बार समझाऊंगा एक बात को, तो आप ये भी सोच लेना कितनी महत्वपूर्ण है, ठीक है। अजय राजपूत जी, क्या आप कहना चाह रहे हो, इधर देखो ध्यान से, ठीक है ना। मुझे तो पढ़ाते हुए 20 साल हो गए हैं, समझ रहे हैं आप। बहुत सारे अधिकारी हैं जो मेरे ही स्टूडेंट हैं, और सिपाही तो आप पूछो ही मत कितने हैं, क्या है, छोड़ो, उस बात से कोई मतलब नहीं है ना। लीजिए, मैंने कहा यहाँ पर आपका ये M फॉर मिल्क और W फॉर वाटर, ये दो चीज़ें हैं। मान लो इनका अनुपात 2:1 है, ठीक है। आपने क्या किया, आपने पानी और मिलाया, आपने क्या मिलाया, प्लस पानी और कर दिया, ठीक है ना, बिल्कुल। आपने पानी और किया और नया अनुपात आ गया, वो 2:3 आ गया। दूध और पानी का जो अनुपात है वो कितना आ गया, 2:3 आ गया। ये एक सवाल हो सकता है, सवाल कुछ भी हो सकता है। एक और सवाल क्या हो सकता है, ध्यान से सुनना। मैं सवाल नहीं समझा रहा हूँ, मैं बहुत छोटी सी बात समझा रहा हूँ, क्योंकि बहुत छोटी सी बात समझ में आ जाएगी तो पूरा चैप्टर ही समझ में आ जाएगा। समझ लेना कि इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है ये, इसमें कम से कम 10 टाइप के सवाल बनते हैं, ध्यान रखना, ठीक है ना। चलिए, मान लीजिए ऐसा का ऐसा यहाँ पर एक बर्तन है, इसमें मिल्क है एंड वाटर है, दूध और पानी है, जिसका अनुपात मान लो 2:1 है, बिल्कुल है। इस बार आपने क्या किया, इसमें दूध मिला दिया। क्या मिला दिया, दूध मिला दिया, और आपने दूध मिलाया, उससे दूध और पानी का जो अनुपात है वो 5:3 हो गया। कितना हो गया, 5:3। मिल्क एंड वाटर का अनुपात क्या हो गया, 5:3। तो पहले तो आपको एक बहुत छोटा सा उदाहरण समझना है, नहीं सॉरी की कोई बात नहीं, पहले तो एक बहुत छोटा सा उदाहरण आपको समझना है, उस बात को ध्यान से समझना कि वो कहानी क्या है। वो कहानी ये है कि यहाँ आपने क्या मिलाया, यहाँ आपने पानी मिलाया, यहाँ आपने क्या मिलाया सर, यहाँ हमने पानी मिलाया। तो ये वाला जो सवाल होगा ना हमारे सामने, जिसमें सवाल कहेगा आपने इतना पानी और मिला दिया, तो हमें पानी पे काम नहीं करना है, हमें पानी पे काम नहीं करना है, हमें किस पे काम करना है, हमें दूध पर काम करना है। हमें किस पे काम करना है, हमें दूध पर काम करना है। इस बात का ध्यान रखिएगा। इतनी सी बात समझ में आई कि नहीं आई, कि सवाल ने कहा पानी मिलाया तो हम पानी पे काम नहीं करेंगे, हम दूध पे काम करेंगे। ये एक सवाल है, इस सवाल में लिखा हुआ है कि एक मिश्रण है जिसमें दूध और पानी का अनुपात 2:1 है, इसमें कुछ दूध मिला है जिससे दूध और पानी का अनुपात 5:3 हो गया।
इस सवाल में क्या हुआ, इस सवाल में सवाल ने कहा दूध मिलाया, भाई कभी पानी मिला सकता है कभी दूध मिला सकता है, तो दूध मिलाया तो दूध पे काम नहीं करेंगे, किस पे काम करेंगे, पानी पे काम करेंगे। तो पहली बात तो हमें ध्यान रखनी है, पहली जो विशेष इंपॉर्टेंट बात है इस तरह के सभी सवालों को करने की, और वो विशेष बात यह है कि हमें जो मिलाया या उड़ाया उस पर काम नहीं करना है। मेरे साथ बोलो मैं क्या कह रहा हूँ कि सर हमारा सवाल जो मिलाने के लिए या जो उड़ाने के लिए कहेगा उस पर काम, उड़ाने के लिए तो देखो ऐसा कहेगा, कोई पानी का और किसी चीज़ का मिश्रण हो उसको गर्म करते हैं तो पानी उड़ जाता है, ठीक है, गर्म करते हैं तो क्या करते हैं, पानी उड़ जाता है, वो उड़ाए की कंडीशन। तो उड़ाए को अब रोज़ रोज़ नहीं बोलेंगे, मिलाए को बोलेंगे। हमने जो मिलाया है उस पर काम नहीं करेंगे, अपरिवर्तित पे काम करेंगे, मतलब जो आपने नहीं मिलाया है उस पे काम करेंगे, सवाल का उत्तर आ जाएगा। हम ट्रिक के रूप में अगर बात को समझेंगे, ट्रिक नहीं है वैसे तो बेसिक ही बता रहा हूँ, लेकिन आपको ट्रिक के रूप में समझा रहा हूँ, ठीक है ना। जब बहुत बुद्धिजीवी बच्चों को पढ़ाऊँगा तो उनको मैं बेसिक के रूप में भी समझाऊंगा ये चीज़। आपको कि सर हम बुद्धिजीवी नहीं है क्या, अभी हो जाओगे, आपका बेच बुद्धिजीवी नहीं है, बेसिक का ही है, ठीक है, बुद्धिजीवी भी हो जाओगे आप जब शिक्षक भर्ती जैसे एग्ज़ाम्स की तैयारी करोगे आप लेवल 2 की, ठीक है। चलिए देखो, जीके खुद को भी पढ़ना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी जीके में, है ना। और जीके का जैसे नया पार्ट शुरू होगा उसको बड़े अच्छे से पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। जीके को आनंद लेके पढ़ना है तो आराम से पढ़िए, एक साल में धीरे धीरे, है ना। हाँ, अब हम सवाल पे आ जाते हैं। अब मेरे को ध्यान से सुनना, अब जब जिसको जहाँ जहाँ से जैसे जैसे लिखना हो वैसे लिख लेना, क्या मिलाया उड़ाया उसको नहीं, अपरिवर्तित को लिखते हैं। तो अब ये चीज़ हटा दूँ यहाँ से, ठीक है सर। अब मुझे एक बात बताना, इस सवाल में क्या मिला है मुझे ये बता दो, बहुत सिंपल सी बात मिला दो, मुझे किस पे काम करना है बस आप ये बता दो कि सर आप इस पर काम कर लो, इस पर आप काम कर लो, आपका काम हो जाएगा। और मैंने कहा ऐसे 8 सवाल कराऊंगा मैं इस एक ही तरीके से, अगर आपको ये तरीका समझ में आ गया तो ठीक है सर। देखो सर, पुरानी जो भी मात्रा है, जो यहाँ लिख देता हूँ पुरानी मात्रा, क्या लिख देता हूँ, पुरानी मात्रा, जो भी आपकी पुरानी मात्रा है, ठीक है ना, बिल्कुल। आज से हम पुरानी मात्रा के लिए पी लिख देंगे, पुरानी मात्रा के लिए क्या लिख देंगे, पी। और मिश्रण की जो नई मात्रा आ जाएगी, जो नया मिश्रण आ जाएगा, मिश्रण की जो नई मात्रा आ जाएगी, और नई मात्रा के लिए हम क्या लिख देंगे, नई मात्रा के लिए हम एन लिख देंगे, क्या लिख देंगे, एन लिख देंगे, ताकि हमारे दिमाग में हमेशा से रहे, ठीक है ना, बिल्कुल। पुरानी मात्रा के लिए क्या लिख देंगे, पी, नई मात्रा के लिख देंगे एन, ठीक है सर। तो देखो पी ये है पुरानी मात्रा, जो पुरानी मात्रा है 75 दे रखी है, पुरानी मात्रा कितनी दे रखी है यहाँ पर, 75 दे रखी है, इसको मैं बाद में लिखूंगा, ध्यान से देखना। हाँ, दूध पर काम करना है, ध्यान देखना। ये पी क्या है, पी है पुरानी मात्रा, पी क्या है, मिश्रण की पुरानी मात्रा, ठीक है। पी का दूध, क्या लिखा मैंने, पी का दूध। सर दूध क्यों लिखा, अरे दूध पर काम करना है, पानी पर नहीं करना है, ठीक है। अब मैं लिख रहा हूँ एन, क्या लिख रहा हूँ, एन। एन मतलब क्या, नई मात्रा, नई मात्रा मतलब मिश्रण की अब नई मात्रा कितनी है, पुरानी मात्रा तो 75 लीटर है, नई मात्रा कितनी उसको यहाँ लिखेंगे। एक फॉर्मूला बना रहा हूँ जो सब जगह काम आएगा, अगले 8 सवाल में एक फॉर्मूला काम आएगा, मैं आपसे आपको मन से बना के दे रहा हूँ। यहाँ लिखा पी का दूध और यहाँ लिखा एन का दूध, बस आपने ये ट्रिक लिखी है, ये लॉजिक लिखा है, ये बेसिक लिखा है, ये व्यवहार लिखा है, इससे आपका उत्तर आने वाला है। मुझे बताओ मैंने क्या लिखा, पी का दूध। पी का दूध क्या है, पी मतलब है पुरानी मात्रा, और एन का दूध, एन का मतलब है नई मात्रा। इस पी का और दूध का कोई लेना देना नहीं है, एन और दूध का कोई लेना देना नहीं है। पी मतलब पुरानी मात्रा है, एन मतलब एन मतलब नई मात्रा है, ऐसे लिखना है आपको। बताओ ये लाइन समझ में आ गई क्या लिखनी, मैंने क्यों लिखी, ये बात समझ में आ गई क्या। देखो पी का दूध क्या लिखा मैंने, ध्यान से देखना, पी का दूध, क्योंकि ऐसा अगर आप लिखना सीख गए ना तो आप 10 क्वेश्चन करना सीख गए, मेरे साथ में कराऊंगा अभी। पी का दूध बराबर एन का दूध, ऐसे लिखना था आपको, पी का दूध बराबर एन का दूध, ठीक है सर। लो तो लिखो सर, पी की जगह 75 लिख सकते हो, अभी नहीं लिखूंगा, अभी मैं सवाल को आगे बढ़ाता हूँ। तो देखो मैंने लिखा पी, ठीक है, का की जगह गुना, दूध की जगह दूध कितना है वो लिखो। तो पहले मैं देखो दूध और पानी का अनुपात 3:2 है। अब आप छोटी सी बात सीखो, बचपन की बात सीखो, बहुत छोटी सी। जो पहला वाला आपका, जिसमें ये आपका दूध और ये पानी, दूध और पानी का अनुपात कितना है, 3:2। अब मैं आपसे कहूँ ना इसमें दूध कितना है, तो आप कहोगे दूध 3 है सर, कितने में से, 5 में से। तो दूध की मात्रा कितनी है। अगर कोई कहे दूध और पानी का अनुपात 3:2 है, छोटे बच्चों वाला सवाल, छोटे बच्चों वाला सवाल क्या है, ध्यान से सुनो, क्लास 4th 5th का सवाल है ये। कोई कहे दूध और पानी की मात्रा, दूध और पानी की मात्रा जो है वो 3:2 है, तो इसमें दूध की मात्रा बताओ। तो आप कहोगे दूध कितना है, 3 है, कितने में से, 5 में से, 3/5।
अगर कहे कोई दूध और पानी की मात्रा 3:2 है तो इसमें पानी कितना है, तो आप पानी कितना है भाई, पानी 2 है, कितने में से, 5 में से। ये आपने मात्रा निकालना सीखा। बात समझ में आ गई? बिल्कुल आ गई सर, क्लियर है। यहाँ पर पानी कितना है सर, पानी है 2 में से, कितने में से, 5 में से। अगर आपसे कोई कह दे कि दूध और पानी का अनुपात जो है वो 2:5 है, जो बच्चा ये बात यहाँ नहीं समझेगा आगे जाके परेशान होगा। आगे नई टाइप के सवाल में ये बात काम आएगी, सुनना मेरी बात। आगे नई टाइप के बाद में ये सवाल आएंगे, उसमें भी ये बात काम आएगी। यहाँ दूध कितना है सर, 2 है, कितने में से, 7 में से। और यहाँ पानी कितना है, 5 है, कितने में से, 7 में से। बस इतनी बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। ये एकदम छोटे बच्चों वाला क्लास, मुझे लगता है क्लास 6 का ही सवाल है ये, कि दूध और पानी का अनुपात 3:2 है, तो दूध कितना है, दूध 3 है, कितने में से, 5 में से। पानी कितना है, 2 है, कितने में से, 5 में से। दूध और पानी का अनुपात 2:7 है, तो दूध कितना है, 2 है, कितने में से, 7 में से। और पानी कितना है, 5 है, कितने में से, 7 में से। बात समझ में आ गई? बिल्कुल आ गई सर, सिंपल सी बात है। ठीक है, बिल्कुल है। अब मैं दूध और पानी की मात्रा लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना। पी का दूध कितना है मुझे बताओ सर, दूध है 3, कितने में से, 5 में से। ठीक है सर। एन का दूध, अब दूध कितना है देखो जरा ध्यान से, दूध कितना है, यहाँ दूध और पानी का अनुपात 1:2 है, तो दूध कितना है, 1 है, कितने में से, 3 में से। आगे बात समझ में आ गई सर। अब क्या किया जाए, तिरछा गुणा किया जाए सर। देखो 3 यहाँ ऊपर आएगा, 3 पहले से यहाँ है, तो 9p आ गया। कितना आ गया, 9p। ठीक है, बराबर में क्या आ जाएगा, 5n। 9p बराबर 5n। अब जो पिछले चैप्टर में बच्चे साथ में थे वो डायरेक्ट सीख लो, जो नहीं थे वो अब याद कर लो। ये दोनों जब बराबर में लिखे होते हैं, जैसे यहाँ लिखा है 9p बराबर 5n, जब ये बराबर में लिखते हैं और आप इसे अनुपात में लिखते हो तो आप इसको उल्टा कर देते हो। क्या कहा, ध्यान से सुनो। जो बच्चे पिछली क्लास में नहीं थे, आज ही नए आए हो, ध्यान से सुनो। 9p बराबर 5n लिखा है, 9p बराबर क्या लिखा है, 5n। तो p और n का अनुपात क्या होगा, ये 5 तो आपका यहाँ लिख दोगे और 9 आपका यहाँ लिख दोगे। वापस सुन लो। अगर कहीं लिखा है 2a बराबर 3b, कहीं लिखा है 2a बराबर 3b, तो a और b का अनुपात कितना होएगा, 3:2 होएगा। ठीक है ना। कहीं पे लिखा है 4p बराबर 6q, 4p बराबर 6q लिखा है, तो p और q का अनुपात कितना होएगा, 6:4 होएगा, जिसे आप काट के आगे 3:2 लिख दोगे। तो ये बहुत छोटी सी बात है, मैंने पिछले चैप्टर में सिखाई थी, अभी वापस सिखा दी। कोई बच्चा अगर पहली बार पढ़ना शुरू कर रहा है तो उसको मैंने बात वापस समझा दी। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर देखिए कि p और इसका अनुपात क्या आ गया, तो देखो 5 तो इधर आ जाएगा और 9 आ जाएगा इधर। पुरानी मात्रा 5 है अनुपात की भाषा में। क्या कह रहा हूँ, पुरानी मात्रा 5 है अनुपात की भाषा में। नई मात्रा कितनी है, पुरानी मात्रा 5 है अनुपात की भाषा में। नई मात्रा कितनी है, नई मात्रा सर 9 है अनुपात की भाषा में। मिलाया कितना, देखो मिलाया कितना सर, ये 5 से 9 हो गया, तो मिलाया 4 अनुपात की भाषा में। आपका जो माल है वो 75 लीटर है, कितना है, 75 लीटर है। ये पुरानी मात्रा है, पुरानी मात्रा अपने हिसाब से कितनी है, 5 है। सवाल कह रहा है क्या मिलाया, तो आपने 4 मिलाया, जो भी मिलाया उतना कितना मिलाया, 4 मिलाया आपने, तो कितना आ गया, 60 आपके सवाल का जवाब आ गया। अगर आपने अनुपात में बांटना सीखा है तो बहुत ही छोटा सा सवाल है ये। अगर आपने अनुपात में बांटना सीखा है तो ये बहुत ही छोटा सा सवाल है। इस सवाल को मैं अभी आपको एक ट्रिक के रूप में भी समझाने वाला हूँ। क्यों सर, क्यों सिखाओ ट्रिक के रूप में? ट्रिक उसको समझ में आएगी जिसको ये भी समझ में आ गया, जिसको ये नहीं समझ में आया ट्रिक भी समझ में नहीं आएगी। ठीक है ना। चलिए अब ध्यान से देख लो भाई। पहले यहाँ तक की बात अगर आपको समझ में आ गई है तो बहुत सरल है। देखो यहाँ के बाद आपने पुराना काम किया है, अनुपात में बांटा है। पुरानी मात्रा और नई मात्रा का अनुपात 5:9 है, तो पहले 5 था, अब 9 हो गया, मिलाया कितना, 4 हो गया। पुरानी मात्रा कितनी, 5, नई मात्रा कितनी, 9, मिलाया कितना, 4। पुरानी मात्रा यहाँ कितनी दिख रही है, 75, तो 75 किसके बराबर है, 5 के बराबर है। हमसे पूछा कितना मिलाया, तो हमें कितना मिलाया दिख रहा है, 4, तो हमने 4 से गुणा कर दिया, 60 आ गया। ठीक है ना। ये है आपकी कहानी, ये काम आपको इस पे करना था। अब मेरी बात सुनना ध्यान से। 3:2, 1:2। अब देखो, अब आप एक ट्रिक बना रहे हो इसमें, ध्यान से सुनना। क्या ट्रिक है, आपने ट्रिक क्या बनाई, अब ध्यान से देखना। क्या, दूध और पानी का अनुपात, ध्यान से सुनना, दूध और पानी का अनुपात 3:2 है। कितना है, 3:2। ठीक है। आपने कुछ पानी मिलाया, वही सवाल लिख रहा हूँ मैं, सवाल चेंज नहीं कर रहा हूँ। आपने कुछ पानी मिलाया, ठीक है सर। पानी मिलाने से दूध और पानी का जो अनुपात हो गया वो 1:2 हो गया। यही है, पानी मिलाने से दूध और पानी का अनुपात कितना हो गया, 1:2 हो गया। ठीक है। चलिए, पुरानी मात्रा जो दे रखी है, मिक्सर पहले कितना था, 75 था। पहले कितना था,
जो भी विकसित था वो कितना था, 75 लीटर था। ये क्या है, ये हमारी पुरानी मात्रा है, ये हमारा पी है। पी मतलब पुरानी मात्रा। हमेशा किसी चीज़ का फिक्स नाम नहीं होता, हमने इसे पी नाम दे दिया। ठीक है, अब बात को ध्यान से सुनना। अब मुझे पुरानी मात्रा और नई मात्रा का अनुपात लिखना है। मैं 5 सेकंड में आंसर कैसे लिखूंगा वो बता रहा हूँ आपको। इतना अच्छा सवाल है, आप 5 सेकंड में उत्तर लिखोगे। और ऐसा एक नहीं, मैंने कहा परसेंटेज में भी ऐसे 2 तरह के सवाल होते हैं, अनुपात में भी ऐसे 2-3 तरह के सवाल होते हैं। ठीक है, चलिए अब ट्रिक के रूप में अगर सीखोगे तो कहाँ सीखोगे। कैसे, पानी मिलाया है तो दूध पे काम करना है। किस पे काम करना है, दूध पे। तो ये दूध पे काम करना है। यहाँ जो दूध की मात्रा है उसको तो उल्टी साइड में लिख दो, और यहाँ जो दूध की मात्रा है उसको इधर की साइड में लिख दो। यहाँ दूध कितना है सर, 3/5 है। यहाँ दूध कितना है, 3/5, तो आप यहाँ लिख दो 3/5 उल्टी साइड में। और यहाँ दूध कितना है, 1/3 है, तो 1/3 को यहाँ लिख दो आप उल्टी साइड में। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 5 और 9, तो 5 पुरानी मात्रा और 9 नई मात्रा। ये लो आपने क्या किया, 1 लाइन में। ये आपने 1 लाइन में, जिसको गणित थोड़ी सी आती है या जिसने पिछला लॉजिक पूरा सीखा है तो उसको पता चल गया होगा कि उल्टा क्यों लिखा है। क्योंकि पिछले लॉजिक में हम देखा ना, लास्ट में उल्टा करना पड़ा, या हमने सीधा ही उल्टा लिख दिया। ठीक है, तो अब क्या है, अब आपका 75 है, वो 75 किसके बराबर है, 5 के बराबर है। आपने मिलाया कितना, आपने मिलाया 4, तो कितना मिलाया आपने 60 लीटर मिलाया। ये काम आपको करना था। तो जिस बच्चे को थोड़ी सी भी आनंद लेना है वो तो इस आंसर के साथ ले सकता है कि मेरा सवाल कितना बड़ा है उससे मतलब नहीं है, 5 सेकंड में उत्तर आ जाएगा। अब सबसे बड़ी बात यह है, सवाल में गणना टफ आती जाएगी, कई बार बहुत टफ गणना होगी, लेकिन आप ये मेथड काम में लोगे तो टफ गणना नहीं होगी। ठीक है, ये जो आप मेथड काम में लेते हो, अगर जो बेसिक मेथड यहाँ पर बनाया गया है, बेसिक मेथड के साथ दिक्कत यही है, अगर कैलकुलेशन टफ आ जाती है, आंकड़े बड़े आ जाते हैं, तो बेसिक मेथड क्या हो जाता है, बेसिक मेथड आपका बहुत सारा समय ले लेता है। तो ये था आपको इस सवाल को करने का तरीका। अब कुछ बच्चों को समझ में आई होगी और कुछ बच्चे क्लास में थे ही नहीं, इंटरटेन ही कर रहे थे, तो वो आगे भी जाके इंटरटेन ही करेंगे दुनिया को। अभी आप मजाक में अगर ज़िंदगी जी लोगे ना तो बड़े आनंद की बात है ये। ठीक है, क्योंकि आगे जाके दुनिया भी आपको मजाक में ही लेगी। अभी आप मजाक में ज़िंदगी जी रहे हो तो आगे दुनिया आपको मजाक में लेगी, सीरियस में नहीं लेगी। घर वालों के सपने तो छोड़ो, बहुत सारे बच्चों का तो सुबह से शाम खुद का पेट पालने में ही हो जाता है ना। खुद का पेट पालने में भी सुबह से शाम हो जाती है बहुत सारे बच्चों की। चलिए, आई होप आपको मेथड अच्छा लगा होगा। और अगर 1% भी इस मेथड से दिमाग में कन्फ्यूजन है, कैलकुलेशन का लोचा है, नहीं कैलकुलेशन का तो नहीं होता, केमिकल लोचा है, तो उसको हम अगले सवाल में हल करते हैं। सेम टू सेम सवाल लेके अगले सवाल में फिर से भिड़ जाते हैं। ठीक है, चलिए, कह रहा है कि एक मिश्रण में एल्कोहल और जल का अनुपात 3:4 है। इसमें 8 लीटर पानी मिलाने पर एल्कोहल और जल का अनुपात 5:8 हो जाता है। तो मिश्रण की मूल मात्रा कितनी थी, मिश्रण की जो मूल मात्रा थी कितनी थी। देखो, इस सवाल को मैं आपकी तरफ से, आपकी साइड से बैटिंग करते हुए, आपके खिलाड़ी के तौर पे खेलते हुए, आपकी टीम का ओपनर बन के मैं इस सवाल को 5 सेकंड में सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है सर, क्या मिलाया, पानी मिलाया, पानी पे काम नहीं करेंगे। पानी मिलाया तो पानी पे काम नहीं करेंगे, हमने सीखा है सर। जो मिलाते हैं या उड़ाते हैं उस पर हम काम नहीं करते, हम दूसरी चीज़ पे काम करते हैं। ठीक है, हम यहाँ लिख देते हैं सर पुरानी मात्रा, लिख दिया भाई पुरानी मात्रा, और यहाँ हम लिख देते हैं नई मात्रा। ठीक है भैया, हम लिख देते हैं नई मात्रा। तो हमें काम एल्कोहल पे करना है सर। ठीक है, यहाँ एल्कोहल कितना है, 3 है, कितने में से 7 में से 3/7 एल्कोहल है। इस तरफ मैंने 3/7 लिख दिया, जैसा मैं अभी आपको समझा के लाया। ठीक है सर, अगले में क्या है सर, एल्कोहल कितना है, 5 है, कितने में से 13 में से, तो मैं इस तरफ लिख देता हूँ एल्कोहल 5/13। ये लिख दिया मैंने 5/13, कुछ भी नहीं कट रहा है। 5 7 35। ठीक है सर, 5 7 35, 13 दूना 40, 13 39। अरे कितना मिलाया सर, 4 मिलाया। कितना मिलाया, 4 मिलाया। सवाल तो कह रहा आपने 8 लीटर पानी मिलाया। सवाल तो, हाँ तैमूर जी आपकी बात का जवाब दे दूंगा। मैंने कहा ना, आप एक्स्ट्रा चीज़ जो भी है लास्ट में एक बार पूछिएगा, मैं 100% आपकी बात का जवाब दूंगा, है ना। चलिए, कितना मिलाया सर, अनुपात की भाषा में 8 मिलाया सर, वास्तव में सवाल कह रहा है 8 लीटर मिलाया। देखो, हमारे सवाल ने हमें क्या दिया है,
हमारे सवाल ने हमसे क्या दिया है। क्या हमारे सवाल ने हमें पुरानी मात्रा दी है? क्या हमारे सवाल ने हमें पुरानी मात्रा दी है? क्या हमारे सवाल ने हमें नई मात्रा दी है? या हमारे सवाल ने हमने क्या मिलाया है वो बताया है? भाई तीन चीज़ें हैं, तीनों में से कुछ भी हो सकता है। कह रहा है सर सवाल ने ये बताया है कि क्या मिलाया। सवाल कह रहा है कि 8 लीटर मिलाया। हम कहेंगे रामवृक्ष जी, थोड़ा सा आपको पकड़ना पड़ेगा बात को। बहुत छोटी सी तरीके से एक ही लॉजिक बताया, उसी लॉजिक पे सवाल करा रहा हूँ, तो फिर आपको लॉजिक को पकड़ना पड़ेगा। मैंने बोला ही कैसे, मैंने ये बात अलग से बताई कि दूध की मात्रा कैसे बताते हैं, पानी की मात्रा कैसे बताते हैं, पुरानी मात्रा कैसे लिखनी है, जिसको नहीं मिलाया उस पर काम करना है, उल्टा लिखना है, सब चीज़ें मैंने बताई। फिर भी आपको होगा तो अगले सवाल में एक बार और बता देंगे, है ना। आपने 8 लीटर पानी मिलाया, वो किसके बराबर है? वो अनुपात की भाषा में 4 के बराबर है। सवाल कह रहा है प्रारंभिक मात्रा कितनी है? प्रारंभिक मात्रा 35 है, तो 35 किसके बराबर होगा? वो 70 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? 70 लीटर के बराबर होगा। कितना सरल सवाल है, कितनी कम गणना है, इस बात को देखिए। आदित्य शर्मा जी ने उत्तर दिया, बहुत अच्छे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं सेम सवाल है क्या हमारे पास। सवाल तो वैसे सेम ही है, सवाल तो क्या अगला भी सेम है हमारे पास, है ना, पर परसेंटेज के रूप में है। ठीक है, अब चलो ये सवाल सेम है। अब जिसको भी अभी तक बात समझ में नहीं आई है, मेरी बात सुनना ध्यान से। जिस किसी भी बच्चे को, पप्पू कुमार जी बहुत अच्छे हैं, मोहिनी यादव जी, नीतीश जी बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, नीतीश जी बहुत अच्छे। चलिए मेरी बात सुनिए, जिस बच्चे को भी ये सवाल अभी तक जो सवाल कराया है वो समझ में नहीं आया है, उसको मैं सब कुछ रिवाइज करा रहा हूँ सिर्फ 1 मिनट के अंदर। इस 1 मिनट में आंखें खोलकर यहाँ दिमाग लगा लेना। एक विलियन में एल्कोहल और जल का अनुपात 4:3 है। इस विलियन में 350 ml में, इस विलियन की 350 ml मात्रा में, मतलब प्रारंभ में ये जो टोटल 350 ml था, हिंदी तो आती है ना, इस विलियन की 350 मिलीलीटर मात्रा में कितना पानी मिलाया जाए, कितना पानी मिलाया जाए कि विलियन में एल्कोहल और जल का अनुपात 5:6 हो जाए। हाँ तो रामवृक्ष जी मैं कह रहा हूँ ना, 1 मिनट सावधान रहिए, सतर्क रहिए। पहला सवाल, दूसरा सवाल, तीसरा सवाल, तीनों एक तरह के ही है। तीसरा सवाल भी ये सेम ही लाया हूँ। अब इस बार जो बात बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना। सवाल ने क्या मिलाया मुझे बताओ, सवाल ने क्या मिलाया, सवाल ने क्या मिलाया, सवाल में मुझे ये बताओ, सवाल ने क्या मिलाया। जिसको अभी तक समझ में नहीं आया, पूरी ट्रिक के रूप में अभी समझा रहा हूँ, ध्यान से सुन लो, ट्रिक के रूप में समझ लो। बेसिक समझा दिया, अब ट्रिक के रूप में समझ लो। क्या मिलाया? पानी मिलाया सर, तो पानी पे काम नहीं करेंगे। पहली बात समझ में आ गई। क्या मिलाया? पानी मिलाया, तो पानी पे काम नहीं करेंगे, पहली बात खत्म। ठीक है, दूसरी बात, जो तो पानी नहीं है तो दूसरी चीज़ क्या है? एल्कोहल है, तो एल्कोहल पे काम करेंगे। ठीक है सर, एल्कोहल पे काम करेंगे। ठीक है, एल्कोहल की क्या लिखेंगे? एल्कोहल की मात्रा लिखेंगे। एल्कोहल की मात्रा को क्या लिखेंगे? एल्कोहल की मात्रा को उल्टा लिखेंगे। अरे इतनी सी बात लिखनी है, वापस सुन लो। इस 1 मिनट के अंदर पूरा सवाल, ऐसे हर सवाल का जवाब आप लिख लोगे अगर आप समझ लो इस बात को, तो समझ जाओ, समझा दो, आप समझा दो। लो समझो, मेरे साथ में समझो। पानी मिलाया है सवाल ने, इसलिए पानी पर काम नहीं करेंगे। ठीक है सर, काम किस पे करेंगे? एल्कोहल पे करेंगे। किस पे करेंगे? एल्कोहल पे करेंगे। ठीक है, एल्कोहल की मात्रा लिखेंगे। एल्कोहल की क्या लिखेंगे? एल्कोहल की मात्रा लिखेंगे। एल्कोहल की मात्रा को क्या लिखेंगे? उल्टा लिखेंगे। एल्कोहल की मात्रा को क्या लिखेंगे? उल्टा लिखेंगे। बस इतनी सी बात है, 3 चीज़ें फॉलो करनी। तो अब देखो ध्यान से, यहाँ तो लिख रहा हूँ पुराना मिश्रण और यहाँ लिख रहा हूँ नया मिश्रण। अब बताओ, देखो एल्कोहल और जल, यहाँ एल्कोहल कितना है? 4 है 7 में से। ठीक है, यहाँ एल्कोहल कितना है? ध्यान से देखना, एल्कोहल कितना है? 4 है 7 में से। ये बात तो समझ में आ गई ना, मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाई थी आपको कि देखो ये 4:3 का मतलब है एल्कोहल 4 है 7 में से और ये 3 है 7 में से। मात्रा ऐसे लिखते हैं। तो एल्कोहल कितना है? 4 है 7 में से, तो आपने लिख दिया 4 है एल्कोहल कितने में से? 7 में से। उल्टा लिखना है, पानी लिखना नहीं है, एल्कोहल लिखना है, एल्कोहल की मात्रा लिखनी है और उल्टी लिखनी है। ठीक है, इधर लिख दी, इधर वाली की मात्रा तो इधर लिख दी, इधर वाली की मात्रा इधर लिख देंगे। यहाँ एल्कोहल कितना है? 5 है, कितने में से? 11 में से। समझे? बिल्कुल। 7 पंजा 35, 11 चौक 44। 35 से आप 44 पे आ गए, 35 से 44 पे आ गए, इसका मतलब आपने कितना मिलाया? 9 मिलाया। ठीक है सर, ये कितना है? 350 ml है। पुरानी मात्रा कितनी है? 350 ml है। और आपके पास पुरानी मात्रा कितनी नज़र आ रही है? 35 नज़र आ रही है। कितना मिलाया है? 9 मिलाया है, तो 9 से गुणा कर दीजिए, तो कितना आ गया? 90 ml आपने मिलाया। ये लो, ये आपके सवाल का जवाब
बहुत ही सुंदर सा सवाल। सो एंड होगा नहीं, सो ऐड नहीं होगा, 90 ऐड होगा। अगर सो ऐड होगा तो आपने पिछले में तुक्का लगाया। बी एंड है, हाँ बी गलत है। किसी ने 90 उत्तर दिया भी था अभी तक, ठीक है ना। जिसने 90 उत्तर दिया है सही उत्तर दिया है। बहुत ही सिंपल सा सवाल है, बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। हाँ, अभी भी किसी को नहीं समझ में आया तो बोल दो, वापस समझा दूंगा। नहीं समझ में आने का एक कारण हो सकता है कि आपने कंटिन्यूटी नहीं रखी हो। रामवृक जी ने पिछली बार कहा था समझ में नहीं आया, इस बार उत्तर दे दिया, इसका मतलब इनको समझ में आ गया। चलो तो भी अच्छी बात है, आगे समझ में बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और कोई बच्चा किसी को डाउट है तो बोल दो भाई। इतना एक ही जैसे मैंने 3 सवाल कर दिए हैं। थैंक यू मोहिनी जी, समझ में आ गया आपको। हाँ, अब आगे परसेंटेज की बात। अब हम परसेंटेज की बात करेंगे। तो परसेंटेज की बात कैसे करेंगे, ध्यान से समझना। परसेंटेज की बात कैसे करेंगे, स्टार्ट में मैंने एक बात लिखी थी, पी का दूध बराबर एन का दूध, याद है। पी का दूध बराबर एन का दूध, 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 है ना। चलिए कैसे, ध्यान से सुनना। गेहूं की 2 किस्मों को मिलाने पर 60 किलोग्राम गेहूं में 40% ए किस्म का और 60% बी किस्म का है, ठीक है। मिश्रित गेहूं में ए किस्म का कितना गेहूं और मिलाया जाए जिससे मिश्रण बी में गेहूं 40% रह जाए। सवाल तो वही है, लंबा चौड़ा करके लिखा है। हाँ तो कोई बात नहीं, इस सवाल में समझ लो आप बात को। आप बात को इस सवाल में समझ लो, मैं आपको बात इस सवाल में समझा देता हूँ, है ना। चलिए, वहाँ नहीं समझ में आई तो आप यहाँ समझ लीजिए। ध्यान से देखो भाई, आपका जो ए टाइप का मिश्रण है, बिल्कुल है सर, नहीं ए टाइप का मिश्रण नहीं है, 2 किस्म का गेहूँ है, ठीक है। ये टोटल गेहूँ है 60 किलो, कितना है भाई 60 किलो, ठीक है, बिल्कुल है। इस 60 किलो में जो ए प्रकार का जो गेहूँ है वो है 60% गेहूँ, ठीक है सर। और जो आपका बी प्रकार का गेहूँ है ये है 40% गेहूँ, कितना है 40%, ठीक है, बिल्कुल सर। अब आगे, ठीक है सर, मिश्रित गेहूँ में एक किस्म का कितना गेहूँ और मिलाया जाए। ये वाला अगर आप कुछ और मिला दो, ठीक है, तो आपका जो बी मिश्रण बन गया। और इस बी मिश्रण में क्या होगा, बी मिश्रण में ये होगा कि बी किस्म का गेहूँ 40% ही रह जाएगा। ये बी मिश्रण का नाम नहीं है, ये मिश्रण का नाम देते ही नहीं है। चलो, ये जब आपने मिलाया तो क्या हुआ, %60 गेहूँ बी किस्म का है, हमने गलत ही लिख लिया। 40% गेहूँ ए किस्म का। चलो सवाल सही लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अभी तक हमने कोई गणना नहीं करी है, ठीक है। देखो ये 60 किलो है, सवाल ये कह रहा है, मैंने सवाल गलत पढ़ा, कोई बात नहीं, वापस पढ़ लेते हैं, इसमें कुछ नहीं है। 60 किलो गेहूँ में 40% गेहूँ ए किस्म का है। ये जो आपका ए किस्म का गेहूँ है ये 40% है, समझ गए, बिल्कुल समझ गए सर। और ये जो आपका बी किस्म का गेहूँ है वो अपने आप 60% हो गया। क्यों, क्योंकि कुल तो 100% होता है ना भाई। इसको समझो ध्यान से, ये हमने मन से लिखा है, ठीक है ना, ये हमने मन से लिखा है कि सर ए वाला अगर 40% है तो बी वाला 60% होगा, क्योंकि कोई भी चीज़ कुल 100% होती है। अगर एक चीज़ का 40% एक तरफ है तो उसका 60% दूसरी तरफ होगा, क्योंकि कुल 100% होगा। देखो ये जो मैथ्स की क्लास है ना, हो सकता है इसमें आपको आनंद कम आए, क्योंकि देखो आनंद कैसे आता है गणित पढ़ने में, बता देता हूँ आपको। अब आप समझ लो, मैंने 20 साल गणित पढ़ाई है तो मेरे को ये तो पता ही होगा कि गणित पढ़ने में आनंद कब आता है, ठीक है ना। 2 प्रकार का आनंद होता है। पहली प्रकार का आनंद जो है वो क्षणिक आनंद है। क्षणिक आनंद समझते हो, कुछ समय का आनंद। ये कुछ समय का आनंद तब आता है जब हम एकदम सरल पढ़ें, जब हम एकदम सरल चीज़ें पढ़ें और जो सरल उदाहरण है उसको हम बहुत सारी बार करें, ठीक है। और दूसरा क्या करें, जो आपको आता है वही आपको पढ़ाया जाए, ठीक है ना, जो आपको आता है वही आपको पढ़ा देवें, है ना, बिल्कुल। और तीसरा इसमें क्या होता है, जो घिसे पीटे मेथड है ना पुराने, कैसे पुराने जो घिसे पीटे मेथड है जिनमें गणना भले ही ज़्यादा हो रही हो, गणना भले ही ज़्यादा हो रही हो, और गणना ज़्यादा का एग्जाम में समय देगा नहीं एग्जामिनर को बेवकूफ़ समझते हो क्या, कि आज की डेट का एग्जामिनर तुम्हें कहेगा 100 किलो है 2:3 में बांट दो, ठीक है ना। तो देखो अगर आप सरल गणित पढ़ते हो, जो आपको आता है वही आपको पढ़ा दिया जाए, वही घिसे पीटे मेथड बता दिया जाए, जो पहले की तरह समय लगता था, ठीक है ना, जिनमें गणना ज़्यादा होगी लेकिन आप रो धो के उत्तर निकाल दोगे, जो एग्ज़ाम में काम का नहीं है। आप 2 मिनट लेके
आप कभी 5 मिनट लेके, ठीक है ना, आप उत्तर भी निकाल दोगे। इस गणित में आता है क्षणिक आनंद, और ये क्षणिक आनंद मतलब हाथों हाथ आनंद बहुत सारे बच्चों को चाहिए होता है, समझ गए। फिर जो बी प्रकार का आनंद होता है ना, वो बी प्रकार का आनंद क्या है, ध्यान से सुन लीजिए। अब ये गणित पढ़ने का दूसरा आनंद है, ये है बी प्रकार का आनंद। ये उन बच्चों के लिए है जो केवल पढ़ने वाले बच्चे नहीं हैं, जिनको सिलेक्शन भी चाहिए, पढ़ाई का रिजल्ट भी चाहिए। तो ये बच्चे क्या है, ये बच्चे थोड़ा जोर लगाने वाली गणित पढ़ना चाहते हैं। क्या सर थोड़ा ऐसा सिखाइए जिससे गणना कम हो जाए, है ना। क्यों? क्योंकि अगर मुझे बड़े बड़े उत्तर चाहिए तो मैं एक 200 रुपये की, 250 रुपये की, 300 रुपये की किताब ले आऊँ, मुझे महंगे कोर्स लेने की कहाँ जरूरत है, या फिर मुझे इतना सारा समय व्यतीत करने की कहाँ जरूरत है। मैं किताब लाऊँ, बैठ जाऊँ उसी के ऊपर पंडित जी बन के, उसी को मैं पढ़ लूँ और मेरा सिलेक्शन हो जाए। हाँ रामवृक्ष जी आएगा, 100% आएगा, ठीक है ना, बिल्कुल आएगा। बेसिक लेवल के हर एग्जाम में मिक्सर चैप्टर आता ही है। तो ये जो जोर लगाने वाली गणित है ना, इसमें स्टार्ट में आनंद नहीं आता, इसको सीखने में जोर आता है, ठीक है ना। लेकिन क्या होता है, जब आप इसे सीख जाते हो और सीख के जब आप सवाल करते हो और आपके आसपास वाला जिस सवाल में 2 मिनट लगा रहा होता है और वही सवाल आप 20 सेकंड में कर लेते हो, और फिर आपको हंसी आती है लोगों के ऊपर, कह रहे यार ये इस सवाल में 2 मिनट क्यों लगा रहा है, ये तो 20 सेकंड का सवाल है ना। तो वो जो आनंद है ना, वो दूसरे प्रकार का आनंद है। उसके लिए प्रारंभ में जोर लगाना पड़ेगा, एक्टिव होकर पढ़ना पड़ेगा, चीज़ों को समझना पड़ेगा। तो ये दूसरे वाला आनंद देने की मैं पूरा प्रयास करूँगा आपको। और अगर आपका कहीं कहीं मन उबने लग जाएगा तो पहला आनंद भी दे देंगे, अपना कहाँ खर्चा है, ठीक है ना। चलिए, तो क्या कह रहा है, इसमें 40% गेहूँ ए प्रकार का है, ये 40% गेहूँ ए प्रकार का है, और 60% गेहूँ है वो बी प्रकार का है। ये हमने खुद ने पता लगाया, इसने एक मात्रा बताई, दूसरी हमने लगा ली। किसी भी चीज़ को जब वितरित किया जाता है तो 100% टोटल लिखा जाता है, ठीक है सर। अब सवाल कह रहा है कि आप एक काम करो, मिश्रित गेहूँ में एक किस्म का कितना गेहूँ और मिला दोगे, आप ये वाला गेहूँ और मिला दो, ठीक है, ये वाला गेहूँ और मिला दिया तो क्या होना चाहिए, तो ये हो जाना चाहिए कि जिससे मिश्रण बी किस्म का गेहूँ 40% रह जाए। आपने ये मिलाया, बिल्कुल मिलाया, मिलाने पर ये हो जाना चाहिए कि बी वाला कितना हो जाना चाहिए, 40% हो जाना चाहिए। कितना हो जाना चाहिए, 40%। अब अगर ये 40% हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, अपने आप ही 60% हो जाएगा, कि कुल मात्रा तो 100% है। कुल मात्रा कितनी, 100%। कुल मात्रा कितनी, 100%। मैंने उत्तर की बात ही नहीं करी है, मैंने उत्तर की बात ही नहीं करी है, मैंने तो सवाल की बात करी है। मैंने कोई उत्तर लिखा भी नहीं है, मैंने तो सवाल लिखा है गणित के रूप में। सवाल कह रहा है 60 किलो गेहूं में 40% गेहूं ए किस्म का है, ये 40% गेहूं ए किस्म का है, तो 60% गेहूं अपने आप ही बी किस्म का होगा, ये मिक्सर है, मिक्सर है, ठीक है। कह रहा है ये वाला गेहूं आपने और मिलाया, तो और मिलाने से क्या हुआ, इस बी किस्म की मात्रा 40% हो गई, मतलब इसकी मात्रा 60% हो गई। अब एक छोटी सी बात लिखूंगा मैं, अब मैं एक बहुत ही छोटी सी बात लिखूंगा, और मैंने वो बात क्यों लिखी मुझे बता देना आप। मैं लिखूंगा P का, मैं लिखूंगा P का B पर, B वाला, ये B, क्योंकि मैं B वाले गेहूं पे काम कर रहा हूं, बराबर N का B, ये लिखा मैंने। जिसने ये लिख लिया वो उत्तर के पास पहुंच गया। जिसने ये लिख लिया P का B बराबर N का B बराबर, उसका उत्तर आ गया। क्यों? अब ध्यान से देखो उत्तर ऐसा क्यों लिखा। P मतलब पुराना है, N मतलब नया है। P मतलब पुराना है, N मतलब नया है। बात समझ में आ गई? बिल्कुल आ गई सर। अब ध्यान से देखो काम किस पे करना है। सर आपने क्या मिलाया, आपने ये वाला मिलाया, आपने ये मिलाया, तो ये मिलाया तो इस पे काम नहीं करेंगे। हम यही तो सीख रहे हैं इतनी देर से कि जो मिलाए या उड़ाए उस पे काम नहीं करेंगे। काम किस पे करेंगे, काम उस पे करेंगे जो नहीं मिलाया, तो इस पे काम करेंगे। लो इस पे काम करो, बी पे हम काम करेंगे, इसलिए ना बी लिखा मैंने यहाँ पे। मैंने क्या लिखा, बी लिखा, बस इतनी सी बात है, ठीक है। पी का बी बराबर, बी मतलब बी प्रकार का गेहूँ, बी मतलब बी प्रकार का गेहूँ, एन मतलब नया, पी मतलब पुराना, पुराना का बी प्रकार, नए का बी प्रकार। देखो कितनी शानदार ट्रिक है। आप कॉपी में लिखोगे तो हर किसी को समझ में भी नहीं आएगी, आपकी ट्रिक आउट भी नहीं हो सकती, चोरी भी नहीं हो सकती, कॉपीराइट है आपका, ठीक है ना, बिल्कुल। अब देखो ये क्या है, ये तो पहले 60 था तो इसकी जगह 60 लिख दो। तो ध्यान से देखो पी का कितना लिखा आपने, पी का लिख दिया आपने 60, बिल्कुल सर पी का 60 लिख दिया। का मतलब गुणा लिख दें, लिख दो। परसेंटेज लगा दो, परसेंट, पी का 60%। क्या सर यहाँ वैसे बट्टा के रूप में कैसे क्यों नहीं लिखा, क्योंकि जब परसेंटेज के रूप में होता है तो बट्टा के रूप में लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, वो सीधी मात्रा बताता है, क्योंकि प्रतिशत 100 पे होता है। 60% मतलब 60/100, 60% मतलब 60/100, तो 60/100 लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ भी परसेंट आएगा, कट जाएगा। एन का,
अब बी वाला कितना है भाई, ये मिलाया तो इस पे तो काम किया नहीं हमने, इस पे काम किया। ये जो ये बी वाला है पहले 60% था, अब 40% है। ये एन का कितना है, ये एन का 40% है। एन का कितना है 40%। आगे बात समझ में आ गई सर। देखो परसेंटेज से परसेंटेज कट गया। पी और एन का अनुपात क्या आएगा, मैंने क्या कहा था उल्टा लिख लेना। तो 40 को तो आप इधर लिख दोगे और 60 को इधर लिख दोगे, तो उत्तर क्या हो जाएगा 2:3। अब 2:3 में आप आगे का सब काम आप खुद कर सकते हैं। कैसे, 60 किलो प्रारंभिक मात्रा है और आपने कितना मिलाया, एक किस्म का गेहूं कितना मिलाया आपसे पूछा गया। टोटल मात्रा कितनी है, टोटल मात्रा 60 है। ये टोटल मात्रा 60 किसके बराबर है, ये टोटल मात्रा 60 5 के बराबर है। मिलाया कितना नज़र आ रहा है सर, एक मिलाया हुआ नज़र आ रहा है। ये पुरानी मात्रा है, नई मात्रा है। तो पुरानी मात्रा से नई मात्रा कैसे आएगी, आप चीज़ को मिलाओगे उसी से तो आएगी ना। तो पुरानी मात्रा कितनी होगी, पुरानी मात्रा 2 होगी, बट्टा में 2 लिखो भैया। पुरानी मात्रा कितनी होगी, पुरानी मात्रा 2 होगी। ठीक है, ये पुरानी मात्रा है 2, नई मात्रा कितनी 3 है, मिलाया कितना है 1 है। तो मिलाया कितना है 1 है, तो उत्तर कितना आ गया, उत्तर 30 आ गया। उत्तर क्या आ गया 30। तो 30 आपके सवाल का जवाब है। ठीक है। हाँ, अब जो बच्चा जो है, अब जिस बच्चे की गणित जिसे लगता है ठीक है, अब जिस बच्चे को लगता है जिसकी गणित ठीक है और थोड़ा सा ट्रिक के रूप में बात करना चाहता है, और जिसके दिमाग के ढक्कनों में थोड़ा सा ग्रीस गया है खुलने के लिए, वो परीक्षा में अगर ऐसे लिखे तो मज़ा आ जाए। ध्यान से सुनना, वो परीक्षा में ऐसे लिखे तो मज़ा आ जाए। कैसे, यहाँ लिखा ए और यहाँ लिखा बी। ठीक है, उसने कहा क्या मिलाया, ए वाला मिलाया, तो ए वाला नहीं लेंगे, बी वाला लेंगे। ठीक है, बिल्कुल। पहले ए वाला कितना था, ठीक है ना, ए वाला कितना था भैया, ए वाला सर 40% था। तो बी वाला कितना हो गया 60%। तो बी वाला कितना है 60% है। ये ए और बी की जगह पुरानी और नई लिख लो, ये पुरानी और नई मात्रा। हमें बी वाला लेना है, क्या लेना है बी वाला। बी वाला क्या है 60%, मैंने यहाँ 60 लिख दिया। बाद में बी वाला कितना रह गया, ध्यान से देखो, जिससे बी वाला कितना रह गया 40% रह गया। तो बी वाला यहाँ लिखना है 40%, 2:3। अब इसमें मैंने क्या क्या बताया, इसमें मैंने पहले से ही उल्टा लिख दिया, मैंने पहले से ही उल्टा लिख दिया, तो मुझे यहाँ उल्टा नहीं करना पड़ा। लेकिन जिसको अगर ये बात कम समझ में आई हो वो उसकी तरफ मत जाना। जो लगता है, जिसको लगता है मुझे गणित ज़्यादा आती है, वो उस बात को समझ लेना कि हमें उल्टा ही लिखना था। अरे भाई ये बात समझ में आई क्या, ये लाइन समझ में आई क्या, ये लाइन समझ में आई क्या हैं अमित, ये लाइन अगर आपको समझ में आई तो फिर आगे की पूरी बात समझ में आ जानी चाहिए थी। अब मुझे एक बात बताओ, पहले बताओ ये लाइन समझ में आ गई क्या। अगर ये लाइन समझ में आ गई तो मुझे एक बहुत छोटी सी बात का जवाब दो, है ना, कि आप यहाँ क्या कर रहे थे जब मैंने ये पढ़ाया कि 9p बराबर 5 n, तो p और n का अनुपात ये उल्टा हो जाएगा। 2a बराबर 3b, तो a और b का अनुपात 3:2 हो जाएगा। 4p बराबर 6q है, तो p और q का अनुपात 6:4 हो जाएगा। जब मैंने ये बताया तब आप कहाँ थे, मुझे ये बता दो आप। तो या तो आप जब लाइव पढ़ रहे हो तो 100% अटेंशन के साथ स्टार्ट से पढ़ो, बीच में मत आओ, ठीक है ना। और नहीं, अगर आप ये नहीं समझोगे फिर चीज़ों को, तो फिर मैं भी एक तगड़ा तरीका है मेरे पास, फिर मैं चुन्नू मुन्नू सवाल लाऊंगा और जैसे चूरन चटवाते हैं वैसे मैं भी चटवा दूंगा आप लोगों को कि ये लो ये चूरन है, ठीक है, इसमें इसके ऊपर लिखा है सिलेक्शन वाली चूरन, अंदर माल खाली है, वही रख लो तुम। ये आपका अगला सवाल है। अगर कोई दिक्कत नहीं है, पिछला सवाल समझ में नहीं आया तो इससे समझ लो, अब यहाँ से समझ लो, है ना, बात को आप यहाँ से समझ लो कि कौन चीज़ कैसे आएगी। यहाँ पर सब बातें रिपीट होगी। 3 लीटर चीनी के घोल में 40% चीनी है। इस घोल में 1 लीटर पानी मिलाए जाने पर नए घोल में कितने % चीनी हो जाएगी। अंकित जी ने सही सवाल पूछा है, सर नया पुराना कैसे पता चलता है। तो अंकित जी मैं जो बात बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना, आपको पता चल जाएगा। 60 लीटर के मिश्रण में चीनी और पानी का अनुपात 3:2 है। इसमें कुछ पानी और मिलाया जाए तो एक नया मिश्रण प्राप्त हो गया जिसमें चीनी और पानी का अनुपात, मान लो ये अनुपात ये है। तो जो आपका प्रारंभ में मिश्रण था वो पुराना होगा, और जो बाद में मिश्रण होगा, जो मिलाने या उड़ाने के बाद बना, वो नया मिश्रण होगा। तो पुराना और नया ऐसे पता चलता है। 3 लीटर चीनी के घोल में 40% चीनी है। इस घोल में 1 लीटर पानी और मिलाए जाने पर नए घोल में कितने % चीनी होगी। नए घोल में कितने % चीनी होगी। इस बार परसेंटेज पूछा है, पिछले सवाल का उल्टा सवाल है। आप क्वेश्चन को काटे हैं मीन्स
कहाँ काटे देखो, शुरू से लेके एक भी साइड खाली है क्या? खाली पेज काटा है क्वेश्चन को क्यों काटेंगे? नंबरिंग लिखी हुई तो फिर कैसे काट सकते हैं? नंबरिंग लिखी हुई है ना, 1 2 3 4 5 6 7 कैसे काट सकते हैं? नंबरिंग लिखी हुई है ना 1 से लेके, तो क्वेश्चन कैसे काट सकते हैं? चलिए इस सवाल का उत्तर बताओ भाई। क्या ऐसे ही परसेंटेज में कराया मैंने तुम्हारे को ये सवाल, और जो आज ही आया फिर सीखो इस सवाल को मेरे से, है ना। देखो भाई यहाँ पर क्या है, आपको पूछा परसेंटेज है, पूछा क्या है? परसेंटेज पूछा है ना, बिल्कुल परसेंटेज पूछा है। पुरानी मात्रा और नई मात्रा आपको दे रखी है। जो हमारा पी था ना, पी मतलब पुरानी मात्रा, पी मतलब क्या था? पुरानी मात्रा, वो आपको यहाँ पर दे रखी है। पुरानी मात्रा आपको दे रखी है यहाँ पर। पुरानी मात्रा कितनी दे रखी है सर? आप खुद ही पढ़ो कितनी दे रखी है, 3 लीटर, 3 लीटर दे रखी है। नई मात्रा भी यहाँ दे रखी है आपको, नई मात्रा, एन फॉर नई मात्रा आप बोलते थे, वो भी आपके सवाल ने दे रखी है। नई मात्रा कितनी दे रखी है बताओ मुझे ज़रा। इस गोल में 1 लीटर पानी मिलाए जाने पर तो नई मात्रा 4 लीटर हो गई। आपने 1 लीटर पानी मिलाया ना, तो नई मात्रा कितनी होगी? 4 लीटर होगी। आप बोलोगे बेसिक से भी इस सवाल को कराऊंगा। बेसिक से ये सवाल सरल है एकदम, बस गणना ज़्यादा होगी, और कभी कभी जब आंकड़े भारी होंगे तो बहुत ज़्यादा गणना हो जाएगी। यहाँ 312 लीटर लिख देगा तो गणना बहुत ज़्यादा हो जाएगी, फिर 2 मिनट होते रहेंगे हम परीक्षा में। तो पहले हम इस जो मैंने तरीका सिखाया उसी से सिखा देता हूँ पहले, फिर आपको एक बेसिक तरीका भी करवा दूंगा, जो क्लास 6 वाला 7 वाला है वो भी करा दूंगा, जो हम NCERT में पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अब पुरानी मात्रा कितनी है देखो, 3, और नई मात्रा कितनी है? 4। इस बार पुरानी और नई मात्रा हमें पता है, ध्यान से सुन लेना। तो देखो पुरानी मात्रा कितनी है? 3, तो मैंने लिखा 3। 3 का एक पानी और मिलाया, 1 लीटर पानी और मिलाया, पानी मिलाया तो हम तो चीनी पे काम करेंगे, तो 3 का 40%, चीनी 40% है। ठीक है सर, 3 का 40% बराबर 4 का, अब पूछा कि नए घोल में कितने परसेंट चीनी हो जाएगी, वो तो हमें पता नहीं है, ज्ञात करना है। तो पी का 4 का पी परसेंट, 4 का पी परसेंट, ये लो, इतना काम करना था अगर आप करना चाहो। परसेंटेज से आपका परसेंटेज कट गया, 4 से आपका 4 कट गया, तो पी का मान 30 आ गया। ये तो एक लाइन है अगर समझना चाहो तो, नहीं तो 4 लाइन वाला भी समझा दूंगा, ये 1 लाइन वाला अगर आप समझना चाहो तो। अब ये 1 लाइन वाला कैसा है वो ध्यान से सुनना। ठीक है, बिल्कुल सुनाओ सर। मैंने क्या कहा था, ध्यान से देखो। पहले इसमें लिखना क्या है, इसमें लिखना है पी का चीनी। क्या लिखना है इसमें? पी का चीनी। पी का चीनी क्यों लिख रहे हो? क्योंकि आप पानी मिला रहे हो। पी का चीनी बराबर एन का चीनी। पहले लिखना क्या वो सीखो। यहाँ लिखना है पी का चीनी बराबर एन का चीनी, ये लिखना है। ठीक है सर, क्योंकि आपने पानी मिलाया। ठीक है, पी मतलब पुरानी मात्रा है, पुरानी मात्रा सवाल ने 3 दे रखी है, इसलिए पुरानी मात्रा की जगह 3 लिख दिया। का की जगह गुणा लिख दिया चीनी। चीनी पुरानी में कितनी है? 40%, इसलिए यहाँ 40% लिख दिया। ठीक है, एन नई मात्रा कितनी है? 4, क्योंकि हमें आज नई मात्रा ज्ञात नहीं करनी है, नई मात्रा हमें पता है, क्योंकि पहले 3 लीटर था, अब 1 लीटर मिलाया तो नई मात्रा की जगह 4 लिख दिया। अब एन का चीनी, ये तो पता नहीं है, अब चीनी की नई मात्रा तो ज्ञात करनी है, नए मिश्रण में चीनी कितने % है वो तो ज्ञात करनी है, तो ये तो हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो एन का चीनी, एन का की जगह तो गुणा लिख दो और चीनी की जगह चीनी लिख दो, यही हमें ज्ञात करना है। नई चीनी की प्रतिशत मात्रा ही तो हमें ज्ञात करनी है, तो बस इसकी जगह चीनी लिख दो। अब करना क्या था, देखो आप 4 को जब नीचे लाओगे तो 4 से 4 कट गया, ये 30% सीधा सीधा आ गया। समझे आप भाई? आपका ये कुछ नहीं आपने हटाया, ये यूं का यूं रखा, बस आप 4 बट्टा में लाए तो 4 इससे कितनी बार कट गया? 10 बार। 3 से 10 गुना हुआ, कितना आ गया? 30%, तो ये आपका आंसर आ गया। तो अगर आप एक लाइन को समझदारी से लिखोगे तो ये एक लाइन में उत्तर आ जाएगा, एक लाइन में। लेकिन अगर आप एक लाइन समझदारी से नहीं लिखना चाहते तो मैं इसका एक और तरीका बता देता हूँ, वो भी सुन लो ध्यान से, जो बेसिक तरीका है वो, है ना। तो यहाँ पर समझ गए, पी पुरानी मात्रा, पी पुरानी मात्रा जो कि 3 है, एन है नई मात्रा जो कि 4 है। एन क्या है? नई मात्रा है जो कितना है? 4। समझ गए? समझ गए। अब कोई कहे सर मैं तो ये सवाल बेसिक से करूँगा, तो मैं इस सवाल को आपको बेसिक से करवा देता हूँ। ठीक है, चलिए बेसिक से कैसे करना है तो बेसिक भी समझ लो। ठीक है, 3 लीटर चीनी का गोल है, 3 लीटर चीनी का गोल है, इसमें 40% चीनी है, तो 3 का 40% कितना होगा? ध्यान से देखो, 3 का 40% होगा 1.2, कितना होगा? 1.2।
अब नए मिश्रण में क्या है सर, नए मिश्रण में 4 लीटर है भाई। इस 3 के अंदर आपने टोटल क्या किया, इस 3 के अंदर आपने 1 लीटर पानी मिला दिया, ठीक है। तो टोटल मिश्रण कितना हो गया, टोटल मिश्रण 4 हो गया सर, कितना हो गया 4। इसमें चीनी कितनी है, इसमें चीनी है सर 1.2, क्योंकि चीनी तो अलग हुई नहीं ना, चीनी तो जितनी पहले थी उतनी अब है। आपने पानी और मिलाया तो चीनी कम थोड़ी हो गई, चीनी की मिठास कम हो सकती है, चीनी की प्रतिशत मात्रा कम हो सकती है, चीनी की मात्रा कम थोड़ी हो गई। एक बड़ा सा ड्रम है आपके सामने, उस ड्रम में आपने 5 किलो चीनी डाल दी और 95 लीटर पानी डाल दिया। अब थोड़ी देर बाद आपका मूड ख़राब हुआ, ठीक है, आपने क्या शरबत अरबत पी लिया और आप मतलब मस्त हो गए एकदम सेट, ठीक है। आपने कहा आप एक काम करते हैं, दुनिया के साथ मजाक करते हैं, आपने उसमें 100 लीटर पानी और डाल दिया, ठीक है। आपने पीने वाली कहानी हटा दो, आप अलग ही पिए थे, वो हटा देते हैं। 5 किलो मान लो चीनी थी, 95 लीटर आपने पानी डाला, आपका मन आया आपने 100 लीटर पानी और डाल दिया। किसी ने आके कहा अरे ये तो क्या तूने क्या कर दिया, चीनी कम कर दी। उसने कहा चीनी मैंने निकाली क्या। आप कह रहे हो आपने चीनी कम कर दी, तो मैंने चीनी निकाली है क्या इसमें से खींच के जो चीनी कम हो गई। तुमने तो पानी में मिला दी चीनी, मुझे कह रहे हो चीनी कम कर दी। मैंने चीनी कम नहीं करी है, मैंने तो पानी मिलाया है, पानी बढ़ाया है, चीनी कम नहीं करी है। पानी की मात्रा बढ़ाई है, चीनी की मात्रा उतनी है। समझ गए आप, ये कहानी है। तो देखो चीनी कितनी है, चीनी 1.2 है, कितने में से 4 में से, तो 4 में से 1.2 क्या कैसे निकालते हैं आप, परसेंटेज निकाल लो। परसेंटेज कैसे निकालते हैं, परसेंटेज निकालते हैं कितने पर कितना। परसेंटेज कैसे निकालते हैं हम, कितने पर कितना। कैसे निकालते हैं, कितने पर कितना, तो कितने पर 4 पर कितना 1.2, और 100 से क्या करते हैं गुणा, परसेंटेज निकालने के लिए, है ना। 4 × 12 कितना आ गया 30%। अगर आप बेसिक से करना चाहते हो तो ये कर लो, ये रहा बेसिक। अगर कोई आर्मी का बच्चा है, केवल आर्मी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, आर्मी से ऊपर किसी एग्ज़ाम की नहीं सोच रहा है अपनी ज़िंदगी में, तो वो बच्चा ये मेथड फॉलो कर सकता है। लेकिन कोई बच्चा अगर आर्मी से ऊपर के एग्ज़ाम की सोचता है तो उसे ये मेथड सीखना चाहिए, क्योंकि देखो गणना जब भारी आएगी ना तो ये मेथड आपके 2 मिनट खा जाएगा। ये मेथड अकेला आपके 2 मिनट खा जाएगा जब गणना भारी आएगी तो। और कितनी भी भारी गणना आ जाए 20 सेकंड से ज़्यादा समय नहीं लगेगा इस मेथड में, ठीक है ना। अब आपको दोनों बता दिए हैं, बाकी भगवान मालिक है। एक आधा क्वेश्चन अभी गायब कर देते हैं बीच में से, एक आधा कोई हार्ड क्वेश्चन गायब कर देते हैं। ये लो, हाँ, चीनी और पानी के 12 लीटर के घोल में 4% चीनी है। घोल को गर्म करके वाष्प द्वारा 2 लीटर पानी उड़ा दिया गया, तो शेष घोल में कितने % चीनी है, ठीक है। पहले हम बेसिक की बात करते हैं, ठीक है। बेसिक क्या है वो ध्यान से देखिए। कैसे 12 लीटर है, ठीक है, 12 का 4%, 12 का 4% क्या होगा, 12 × 4/100। जिसको नहीं पता है परसेंटेज ऐसे निकालते हैं, 12 का जो आज ही आया है 12 का 4%। परसेंटेज निकालने का तरीका ये है, आपने लिखा 12 का की जगह आपने लिखा गुणा, 4% को आपने लिख दिया 4/100, 4% को आपने क्या लिख दिया 4/100। जो बच्चा आज ही आया है और उसका एग्ज़ाम 6 महीने बाद है, कोई बच्चा अगर आज ही आया है, आज पर्टिकुलर टुडे, आज की तारीख लिख देता हूँ, यूँ नहीं फिर तुम बदल जाओ मौसम की तरह। 11 जुलाई, 11 जुलाई को जिसने एडमिशन लिया है, ठीक है, उसके लिए एक जानकारी है। जिसका एग्ज़ाम 3 महीने बाद है, 4 महीने बाद है, 6 महीने बाद है, जल्दी नहीं है, जैसे मेरे एग्ज़ाम में बहुत सारा समय है, वो बच्चा क्या करना, अगले 2 दिन बाद एक नया बैच शुरू होगा, अपना बैच चेंज करा लेना। उसमें वही बेसिक होगा, वापस वही परसेंटेज होगा, वही लाभ हानि होगा, वही अनुपात समानुपात होगा। फिर उसमें 20-25 दिन बाद यहाँ पहुँचेंगे वापस, तो वो वाला बेस लेना, कोई दिक्कत नहीं। वो कह देना भाई मेरा बेस चेंज कर दो, वहाँ डाल दो, डाल देंगे। कल तक का बच्चा नहीं कह सकता, पहली बात। दूसरी बात, जिस बच्चे के 30 दिन बाद एग्जाम है और वो मुझे कहे कि उस नए वाले बैच में डालो मुझे, जिसमें मैं 0 से शुरू करूँगा वापस एकदम, तो भैया फिर उसके लिए तो जीवन खराब हो जाएगा। 30 दिन बाद एग्जाम कैसे दोगे आप, है ना। ये कहानी ये था कि 12 चौक 48/100, 48/100 था 0.48, कितना था 0.48, ठीक है, बिल्कुल सर। अब आपने क्या किया सर, इसमें से 2 लीटर निकाल दिया, इसमें से 2 लीटर निकाल दिया, 10 में से कितना 0.48, तो परसेंटेज कैसे निकालोगे, 0.48/10 गुणा 100, ठीक है ना। तो ये कितना आ गया, ये आ गया आपका 4.8%। क्या आ गया 4.8%। ये आपके सवाल का जवाब है, ठीक है। हाँ, आप अगर आज ही आए हो तो आप शुरू से शुरू कर सकते हो। कल तक आपका एडमिशन हुआ तो आप इसी बैच में रहोगे, किसी भी हालत में बैच चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। वो राशन कार्ड की तरह है, बैच कभी चेंज नहीं हो सकता। आज ही आए उनके अपना आप ऑटोमेटिक चेंज होंगे,
और वो बच्चे जिनके एग्ज़ाम में समय है 3 महीने 4 महीने 5 महीने, यूँ नहीं मेरा एग्ज़ाम 1 महीने बाद है, मुझे नए बैच में डालो और वहाँ सब कुछ कराओ जीरो से, वहाँ जो हो गया वो तो आपको यही समझना पड़ेगा। चलो फिलहाल कहानी को थोड़ा आगे से समझा जाए। जो मैंने मेथड बताया उस पर काम किया जाए। बिल्कुल पानी उड़ाया गया है, बिल्कुल, तो पानी पे काम नहीं करेंगे। सर देखो आपने पानी उड़ाया है तो आप पानी पे बिल्कुल भी काम नहीं करोगे, ठीक है। आप काम करोगे चीनी पे, ठीक है सर, चीनी पे काम कर लेंगे। चीनी क्या है, पुराना मिश्रण कितना है, पुराना मिश्रण 12 है। देखो पी का चीनी बराबर एन का चीनी, पी का चीनी बराबर एन का चीनी, ऐसे लिखेंगे बिल्कुल, पी का चीनी बराबर एन का चीनी, इतना ही तो लिखना है। ये एक ही तो लाइन याद रखनी है, क्या एक लाइन याद नहीं रख सकते अपने लिए, ठीक है। तो पी क्या है भाई, पी 12 है तो 12 का 4%, 12 का 4%, ठीक है। एन क्या है, एन नया 10 है क्योंकि 2 लीटर उड़ गया तो 10 बच गया, तो 10 का चीनी, बस इतना ही तो लिखना था, ठीक है। हाँ से लिख दिया। तो 12 का 4% कितना, 48 बटा 10 कितना हो गया, 4.8, ये 10 बट्टा में आ गया तो 4.8%, तो चीनी कितना हो गया, चीनी 4.8%। तो आप चाहें तो आप ये याद रख सकते हैं जिसमें गणना हमेशा कम होगी, और आप चाहें तो ये याद रख सकते हैं इसमें आंकड़ों के अनुसार गणना होगी, कभी कम होगी कभी ज़्यादा होगी। ये आपका बेसिक मेथड है और ये कुछ ट्रिक सिखाई गई है। सिखाया सर आपने, ये तो मैंने बेसिक सिखाया है, क्लास 7 में जो सीखा था वो बेसिक नहीं सिखाऊंगे तुम्हारे को। क्लास 7 में जो तुमने सीखा था वो बेसिक नहीं सिखाऊंगे तुम्हारे को, वो तो सिखाना ही पड़ेगा ना। सर यूपी पुलिस का एग्ज़ाम कब तक हो सकता है, 3-4 महीने का समय है, वैसे 3-4 महीने मिलेंगे, बिल्कुल 100%। आगे बढ़ा जाए, ठीक है। एक आधे को गायब तो कर दे बीच में से, कोई बारी से सवाल गायब कर देते, बाद में परेशान करेगा वो अपने को। लो 40% एल्कोहल के 5 लीटर विलयन में 1 लीटर पानी डालने पर नए विलयन में एल्कोहल की मात्रा कितनी होगी। सर देखो कहानी ये है, मुझे तो अब यूँ नज़र आ रहा है इतनी देर से काम करते करते कि आप लिखो 5 का 40%, या तो आप लिखो 5 का 40%, ठीक है, और बराबर में आप लिख दो 1 लीटर पानी और डाला तो 6 का एल्कोहल, 6 का एल्कोहल, ये लो ऐसा लिख दो आप, आपका उत्तर आ जाएगा। एल्कोहल को यही लिख देते हैं 6 का एल्कोहल, ये आपका उत्तर आ गया बस, ठीक है ना। ये कितना हो गया, 5 चौक 20, 200, 200 बटा 6, 200 बटा 6 तो आपका कुछ जाना पहचाना ही लग रहा है। 4 पंजा 20, अच्छा पहले और काट लेते हैं ना, 200 बटा 6 100 बटा 3 हो गया ना, 100 बटा 3 तो 33 से 1 बटा 3% हो गया। क्या काम है ध्यान से सुनो, ये देखो 4 पंजा 20, 200, 200 बटा 6%, ये आपका आंसर आ गया एल्कोहल। अब 200 बटा 6 क्या है, 100 बटा 3, काटोगे तो 100 बटा 3 आएगा, और 100 बटा 3 को हम क्या कहते हैं, 33 से 1 बटा 3% कहते हैं। जिसको नहीं याद है वो ध्यान से देख लो, चाहे 1 बटा 3 गुणा 100 लिखा हो, चाहे 100 बटा 3 लिखा हो, एक ही बात है, ठीक है ना। और इन दोनों को आपको याद रखना है कि इसको सोल्व करते हैं तो 33 से 1 बटा 3% आता है। नहीं तो आपको अगर याद नहीं रखना है तो आप 3 और 100 को ऐसे लिख कर सॉल्व करके देख लीजिएगा, 33 बार पूरा कटेगा, 99 आ जाएगा, एक बचेगा, 33 से 1 बटा 3% लिख सकते हो, ये कहानी, ठीक है। पहली बात तो ये हो गई, डी आंसर सही है। ऐसा क्यों लिखा, तो ध्यान से देखो, अभी मैंने क्या सिखाया कि सर पानी मिलाया है, तो पानी मिलाया तो एल्कोहल पे काम करेंगे, तो हम लिख देंगे पी का एल्कोहल बराबर, क्या लिख देंगे, पी का एल्कोहल बराबर एन का एल्कोहल, यही बताया, बिल्कुल सर, पी का एल्कोहल बराबर एन का एल्कोहल, ठीक है। पी मतलब पुराना मिक्सर है, इसकी जगह हम 5 लिखेंगे, ठीक है। एल्कोहल पहले कितना है, पुराने में एल्कोहल 40% है, इसलिए इसकी जगह 40% लिखेंगे। एन मतलब नया मिश्रण कितना आया, 1 लीटर पानी मिला दिया, इसकी जगह 6 लिखेंगे। और ये क्या है, ये हमें ज्ञात करना है, इसके आधार पर हमने काम किया और उत्तर निकाला, ठीक है। कोई बच्चा कहे कि सर मुझे तो केवल और केवल
देखो मैं अपना एक पर्सनल ऐप भी बना रहा हूँ, बता दूँ मैं आपको, है ना, अलग से। सुनना मैं क्या कह रहा हूँ, आउट मत करना बात को, अपने तक ही रखना है ना। पर्सनल ऐप बना रहा हूँ मैं अपना एक अलग से, बहुत ही डिफरेंट टाइप का, मैथ्स के लिए, ठीक है ना। बहुत ही अलग टाइप का ऐप होगा वो, बहुत ही सुंदर सा डिज़ाइन का ऐप। उसमें बड़े बड़े पोस्टर लगाऊंगा मेरे, और बहुत सारी क्लासेस डालूंगा उसमें मैं, सब नई लाइव, कोई रिकॉर्डेड नहीं। चलिए, फ़िलहाल तो कोई बच्चा अगर ऐसे करता है सर मैं तो बेसिक से करूँगा, तो ऐसे करता 5 का 40% निकालता क्या सर, 5 का 40%। अगर वो NCERT के पैटर्न पे पढ़ता वो, तो कहता सर 5 का 40% निकाल लेंगे, ठीक है। तो 5 का 40% निकाल लो, 5 × 40/100, तो 5 × 40/100 हो जाएगा आपका 2 ही हो गया क्या, 5 चौक 20/100, 2 आ गया। कितना आ गया, 2 लीटर, ठीक है बिल्कुल। अब आपने क्या किया, इसमें 1 लीटर और मिला दिया, जैसा कि मैंने कहा सरल सवाल है, गणना सरल हो जाएगी। टोटल हो गया 6 लीटर। इसमें से अल्कोहल कितना है, अल्कोहल 2 लीटर है, तो 6 लीटर में कितना है, 2 लीटर है। तो 2 लीटर कितने में, 6 लीटर में 100 से आप क्या करोगे, गुणा करोगे, तो कितना आ जाएगा, 33 सही 1/3%। कितना आ जाएगा, 33 सही 1/3% आ जाएगा, है ना। चलिए, सतीश रजाक जी, वेलकम वेलकम ऑल ऑफ यू, वेलकम। राम 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 राम, आप पधारे बड़ भाग हमारे। थोड़ा लेट हो गए आप, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा लेट हो गए, है ना। लीजिए, विलियन ए में अम्ल और जल का अनुपात 1:5 है, और विलियन बी में, अब यहाँ से नई टाइप के सवाल शुरू हो गए हैं, 2:7 दोनों विलियन के। यहाँ से नई टाइप के सवाल कैसे कर दिए, इसमें पहले बीच में वो सवाल आना था, तरबूज वाला सवाल डाला ही नहीं गया, सूखे फल वाला वो यहाँ डाल दिया। देखो ये जो सवाल है ना, आज की टाइप का लास्ट सवाल है, और आज की क्लास का भी फाइनल सवाल है ये, है ना। ये जो बीच में सवाल आ रहे हैं ना, मैं दिखा देता हूँ तुम्हारे को, तुम डर जाओ नहीं, तुम कह दो सर आपने तो करा ही नहीं हमारे को। ये जो सवाल है ना, ये जो बीच में आ रहे हैं आपके, ये नई टाइप का सवाल है। मतलब आप समझे, आप आज आपने कितनी टाइप पढ़ी भाई, आज आपने 3 टाइप पढ़ी है, पता कौन सी, लो देखो पहले दिमाग में फिट करो अपने, लो। सबसे पहले टाइप सिंपल अनुपात की टाइप थी सर, 2 चीज़ें हमें अनुपात के रूप में दे देवे, उनमें से कोई एक चीज़ दे दे, दूसरी पूछ ले, दोनों मिलाकर दे दे, कर ले, ठीक है। सर MP पुलिस के एग्ज़ाम में कितना टाइम है, देखो भाई MP पुलिस के एग्ज़ाम तक आपको मैं सिलेबस करा दूंगा पूरा अच्छे से, जैसे जैसे मैं पढ़ाता जाऊँ वैसे वैसे पढ़ते जाओ। मैं जब 1 घंटे पढ़ाऊँ 1 घंटे पढ़ लो, जब 2 घंटे पढ़ाऊँ 2 घंटे पढ़ लो। कुछ बच्चे गणित में होशियार है, या कुछ ने गणित पहले से पढ़ रखी है, तो मैं आपको एक रिकॉर्डेड कोर्स भी दे दूंगा साथ में, लाइव तो पढ़ाऊंगा ही पूरा, साथ में एक रिकॉर्डेड कोर्स भी दे दूंगा। मैं उनको बोल दूंगा वो आज ही डाल देंगे, या हो सकता है कल डाल दें, क्योंकि कल नए बैच शुरू हो जाएंगे, ठीक है ना। तो हो सकता है उनको आज बोल दूंगा, कल वो आपके बैच में रिकॉर्डेड कोर्स डाल देंगे। तो कुछ आप रिकॉर्डेड पढ़ना चाहो तो कुछ रिकॉर्डेड भी पढ़ लेना, है ना, ठीक है। और बाकी आप लाइव पढ़ना चाहो तो पूरा लाइव पढ़ लो। तो मैं आपके एग्ज़ाम तक पूरा सिलेबस करा दूंगा। एग्ज़ाम में कितना टाइम है वो तो आपको पता होना चाहिए ना। बिहार पुलिस में बहुत समय है पप्पू जी, क्यों चिंता कर रहे हो, आप आराम से पढ़ो, टेंशन फ्री होकर पढ़ो आप, है ना, निश्चिंत होकर पढ़ो आप, बिहार पुलिस वाले, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं। तो ये पहले टाइप का सवाल था अपने, ये अपने दूसरी टाइप का सवाल था, जिसमें कहा भाई सिंपल सी बात कही कि एक मिश्रण है, इसमें 2 चीज़ों का अनुपात ये है, इनमें 2 चीज़ों का अनुपात ये है, इसमें से कोई एक चीज़ निकालो, इसमें से मिला के बताओ कितनी कितनी होगी। हमने ये निकाली और बताई। तीसरी टाइप की टाइप है जो हमारे अनुपात में भी आती है, परसेंटेज में भी आती है, क्या मिलाया क्या उड़ाया वाले सवाल है। ये आपकी टाइप 3 थी आज की, ठीक है। तो टाइप 3 तक के आज हम पहुंच गए। टाइप 3 के अंदर हमने कुछ सवाल किए, फिर बड़ी तत्परता से बड़ी मेहनत करने की कोशिश करी मैंने, आपका तो पता नहीं आपने कितनी करी नहीं करी, वो आप जानो, ठीक है। चलिए, हाँ, अब देखो यहाँ से आगे आपके नई टाइप के सवाल, इनको हम कल हिलाएंगे, है ना। ये भी नई टाइप का सवाल है, ये उसी टाइप का है, 10वां और 11वां सेम टाइप का है, 12वां भी सेम टाइप का है, 13वां भी सेम टाइप का है। ये जो 14वां है ये अपने आज की टाइप का है। ये गलती से वहाँ डालना था, हमारे ऑपरेटर महोदय ने यहाँ डाल दिया। वो भी क्या है, जैसे आपकी तरह थोड़ी सी मनमानी करते हैं, वो कहते हैं समझो मेरे मन में आएगा करूँगा, जैसे मुझे डालना है वैसे डालूंगा सवाल, डाल दिया। देखो सर ये आप जो पढ़ा रहे हैं वो यूपी पुलिस के लेवल का है, 100%, 101%, यू का यू छपेंगे ये सवाल,
यूँ के यूँ छपेंगे, छोटे मोटे आंकड़े चेंज हो जाए, ना ऊपर है ना नीचे है, ठीक है ना। चाहे यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो, चाहे CGL प्री की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप CHSL प्री की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप MTS की तैयारी कर रहे हो, उन सब के लेवल का ये पेपर है। चाहे आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हो। सुमित कुमार जी कह रहे हैं यूपी पुलिस के लिए कब से नया बैच है? ऐसे तो आपने एडमिशन लिया हो, नया बैच ही है, पुराना है नहीं, ठीक है। बाकी जो बच्चे पहले बहुत सारी दमदार फीस दे चुके हैं, उन बच्चों को नए बैच की क्लासेज भी देंगे, आप निश्चिंत रहो। तो कैसे कम दमदार फीस दी उनको नहीं देंगे, कि सबको देंगे, आप निश्चिंत रहो। लेकिन कोई बच्चा जैसे नया ही आया, उसे एकदम नया ही पढ़ना है सर, एकदम यूपी पुलिस का एकदम फ्रेश बैच शुरू हो रहा है 2-3 दिन में, हो सकता है कल ही हो जाए। यूपी पुलिस का एकदम फ्रेश और नया बैच शुरू हो रहा है, एकदम जीरो से सब कुछ, उसमें एक भी क्लास नहीं मिलेगी आपको, मतलब जब बैच लोगे तब सब एक एक करके आएगी। तो वो भी एक नया बैच आ रहा है यूपी पुलिस का। लेकिन फिर सोच लेना पुराना कंटेंट नहीं मिलेगा, उसमें नया कंटेंट नहीं मिलेगा। ताजे फलों में यूँ तो नहीं कि इतनी देर सर सवाल लिखा है कुछ में ना, हाँ बिल्कुल ट्रिक समझाइए, ट्रिक बता रहा हूँ ना, यूपी एग्जाम से क्या मतलब है, गणित में ट्रिक समझाइए हमने। अब ये सवाल तो मैंने कराया वो वाला है, बताओ तुम लोग कैसे करोगे अब इसको। ताजे फलों में सर 68% पानी है और सूखे हुए फलों में कितना है, 20% पानी है। तो 75 किलो ताजे फल में कितना किलो सूखे फल बनाए जा सकते हैं, ये हमारा सवाल है। भैया आपने 75 किलो ताजे फल ले लिए, ठीक है, आपने क्या किया, 75 किलो ताजे फल ले लिए, और आपको इससे क्या बनाना है, इससे सूखे फल बनाने हैं, पानी को उड़ा के, पानी को गायब करके बनाना है, ये कहानी है, ठीक है। कैसे आप करा सकते थे उस पर अगर बात करें हम, ठीक है। तो अभी तक मैंने क्या सिखाया उसके आधार पे बात करते हैं, तो ध्यान से देखना। देखो सर ये वही सवाल है जिसमें उड़ाया, क्यों, क्योंकि देखो इसमें एक बात समझनी पड़ेगी आपको, यहाँ लिखा नहीं है उड़ाया, यहाँ ये लिखा है ताज़ा फल और सूखा फल। तो ध्यान से देखना, जब ताज़ा फल से सूखा फल आएगा, क्या कहा मैंने, जब ताज़ा फल से सूखा फल आएगा तो उसकी कहानी ये है कि पानी उड़ जाता है, ये आपको अंडरस्टूड करना पड़ेगा। पानी उड़ जाता है, एग्जामिनर नहीं कहेगा, उसको कहेगा हमारे बच्चे को पता है इतनी बात कि ताज़ा फल से जब सूखा फल बनता है तो उसमें से पानी उड़ जाता है। जो हमारा फल है, कोई भी फल है जिसमें ताज़े फल और सूखे फल के सवाल आते हैं, उसमें 2 तरह का माल होता है। एक कह सकते हो माल, लिया उसके अंदर जो गिरी होती है, ये माल कह दो आप। एक तो उसके अंदर माल होता है, इसके अंदर पानी होता है। जब आप उसे सुखाते हो तो पानी तो उड़ जाता है, माल उसके अंदर रह जाता है, ठीक है ना। ये कहानी है आपके ताज़ा फल और सूखे फल की। तो कोई चीज़ उड़ाई है तो उड़ाई है तो नो डाउट हमारा कॉन्सेप्ट काम आ जाएगा, जो भी हमने सीखा है, जिस टाइप के सवाल हमने किए वो काम आ जाएंगे, बिल्कुल काम आ जाएंगे सर। तो यहाँ हम क्या करेंगे, हम यहाँ करेंगे, लिख देंगे पी का, पी मतलब पुराना, याद है पुराने का, ध्यान से देखो पुराने का क्या लिख रहा हूँ मैं, पुराने का 32%, पुराने का कितना 32%, यहाँ लिख देता हूँ पी का 32%, पी का 32% बराबर एन का 80%, एन का कितना हो गया 80%। अब पी और एन का अनुपात लिखना है मुझे, पी और एन का अनुपात लिखूंगा तो 80 तो इधर आ जाएगा और 32 इधर आ जाएगा, काटूंगा तो 16 दूना 32, 16 5 80, ठीक है। पुरानी मात्रा कितनी है, पुरानी मात्रा 75 है, पुरानी मात्रा कितनी है 75 है, वो हमारे यहाँ 5 के बराबर है, ठीक है। हमसे पूछा नया माल कितना बनेगा, नया माल 5 से कितना बन जाएगा 2, तो नया माल कितना बनेगा 2, तो नया माल कितना आ गया 30, कितना आ गया 30, 30 इज़ द आंसर। ये काम आपको इसमें करना था, पहली बात। दूसरी बात, सर ये 32 और 80 कहाँ से आया, तो ध्यान से देखो, पहले में देखो आप, या तो पानी लिख रहा हूँ, पानी मतलब ये पानी और माल, 2 चीज़ों का अनुपात लिख देते हैं यहाँ पर, एक तो पानी और एक माल, ठीक है सर, बिल्कुल सर। देखो मेरी राइटिंग बहुत अच्छी है, ये तो टीवी है, आप टीवी के ऊपर घर पे लिख के देखना, कोशिश करना कभी, है ना, बहुत सुंदर राइटिंग मेरी, एकदम मोती जैसे अक्सर लिखता हूँ। खुद की तारीफ करने में क्या जाता है, कौन देख रहा है यहाँ के। ये 32%, ठीक है, और सूखे फलों में 20% पानी है, ये सूखे फलों में 20% पानी है, तो ये हो जाएगा 80%। पहली बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे भाई टोटल तो 100% होना है ना, टोटल माल तो 100% होना है। 68% पानी आ गया तो 32% माल है, यहाँ 20% पानी आ गया तो 80% माल है। पानी को तो हटा दो, पानी लेना ही नहीं है, लेना तो माल है, क्योंकि जो मिलाया उसको तो हम लेंगे नहीं, जो नहीं मिलाया उस पर ही काम करेंगे हम। जो मिलाया, जो नहीं मिलाया है या जो नहीं उड़ाया है, जो अपरिवर्तित है उसी पे काम करेंगे, या जो मिलाया है जो उड़ाया है उस पर काम नहीं करेंगे। हमारा कॉन्सेप्ट वही था, पी का 32%, क्यों, क्योंकि पानी नहीं लेके दूसरा वाला जो माल है पानी के साथ वो लेना है। माल कितना है 32% है, पी का 32%। सूखे फलों में पानी 80% है तो माल कितना है 80%, तो एन का 80%। तो पी और एन का अनुपात क्या आ गया 5:2, 5 पुराना माल 2 नया माल,
75 किसके बराबर है? 5 के बराबर। ये किसके बराबर है? 2 के बराबर है। पहली बात तो ये हो गई। जिस बच्चे के दिमाग में शक्ति आ गई है, जिसकी मानसिक क्षमता बहुत ज़्यादा विकसित हो गई है, वो क्या कर सकता है? वो डायरेक्ट लिख सकता है पी और एन का अनुपात। कैसे लिखता है? कहेगा अपने को माल लेना है, पानी नहीं लेना है, क्योंकि पानी उड़ा है। ठीक है, पानी उड़ा है इसलिए पानी नहीं लेना, माल लेना है। माल यहाँ 32 है, यहाँ 32 लिखूंगा, मुझे उल्टा करना पड़ेगा लास्ट में। माल यहाँ कितना है? 80 है, तो यहाँ 80 लिखूंगा, लास्ट में उल्टा करना पड़ेगा। देखो वेरी शॉर्ट मेथड वही है। मेथड जो मैंने ये लिखा है और ये लिखा है, ये मेथड और ये मेथड सेम है, इसी से ये पैदा हुआ है, इसी से ही पैदा हुआ है। लेकिन ये वो बच्चा लिख लेगा जिसके दिमाग में ये फिट हो गया कि देखो भाई ये अगर 32 है, पानी लेना नहीं है, माल लेना है। माल कितना है? 32। माल कितना है? 80। उल्टा लिख दो, 32 80 है, 80 32 लिख दो, 80 32 लिख दिया। 80 32 का सरल अनुपात कितना आ गया? 5:2 आ गया। आगे काम तो सेम ही है, आगे का काम तो क्या है? अब 5 किसके बराबर है? डायरेक्ट ही करो ना। 5 किसके बराबर है? 75 के बराबर है, तो 15 से गुणा किया तो 2 किसके बराबर होगा? इसको भी 15 से गुणा करो, 30। तो 5 सेकंड का सवाल है ये सवाल 5 सेकंड का है, जिसको गणित आती है। और जिसको अगर 5 सेकंड में ये सवाल नहीं आता है, उसको भी गणित आती नहीं है। मैं यूँ नहीं कह रहा हूँ कि तुम्हारे को गणित नहीं आती, टोंड कस रहा हूँ। मैं तुम्हारे को कह रहा हूँ अगर तुम्हारे को ये सवाल अभी 5 सेकंड में नहीं आता ना, तो तुम्हारे जीवन में अभी गणित सीखनी बाकी है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ तुम सीख नहीं पाओगे, अभी बाकी है, बस ये ध्यान रखना, अभी बहुत सारी चीज़ें बाकी है। इसका मतलब अगर कोई बच्चा यहाँ से अपने दिमाग के चक्षु को डेवलप करके बैठेगा क्लास में, वो कहेगा क्या है 32 है, 80 है, 80 और 32, 80 और 32, 16 दूना 32, 16 5 80, 5 और 2 ही है ना। 5 15 के बराबर है, नहीं सॉरी 5 75 के बराबर है, 15 5 75, तो 2 जो होगा 30 के बराबर होगा। उत्तर आ गया। कहाँ पेन को हाथ लगाऊं गुरुजी, आप बताओ। इसमें कहाँ पेन को हाथ लगाने की जरूरत है? जरूरत ही नहीं है। आई होप हर बच्चे को ये बात समझ में आ गई है, हर बच्चे ने इस चीज़ को समझा है। ठीक है, डन। दिमाग में चल रहा था कुछ, नहीं चलाते। हाँ भाई, डाउट्स आउट पूछो। करुणा गौतम जी थोड़ा जल्दी आइएगा, सब समझ में आएगा। ये कॉन्सेप्ट क्या है कि 40 मिनट पहले शुरू हो गया था, है ना। आप थोड़ा लेट आए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, घंटे भर बाद ये क्लास रिकॉर्डिंग में चली जाएगी, तब एक बार आराम से पढ़ लेना पूरा, है ना। अच्छा, अच्छी बात ये है कि आप आ गए लास्ट में, तो मैं आपको एक जानकारी दे देता हूँ, आपके लिए थी विशेष तौर पे, और वो ये थी कि देखो आज नया चैप्टर शुरू हुआ है मिश्रण। 3 दिन चलाएंगे इस चैप्टर को, है ना। बहुत ही शानदार चैप्टर है, और मतलब आपके जीवन को इतना ज़्यादा दुखी करने वाला चैप्टर है, पूछो मत। कभी परसेंटेज में घुस जाता है, कभी लाभ हानि में घुस जाता है, अनुपात समानुपात में घुस जाता है, खुद इसका नाम का चैप्टर भी है। मतलब ये मिश्रण नाम का चैप्टर है, इसका खुद का नहीं भाई, कोई डाउट ग्रुप आउट ग्रुप कुछ नहीं है। मैं जो पढ़ा रहा हूँ पढ़ो, मस्त रहो, टेंशन फ्री रहो, और फ्री आज़ाद रहो थोड़े जीवन में। मैंने पढ़ाया, पढ़ लिया, थोड़ा बहुत यूट्यूब से इधर उधर पढ़ लिया, लाइट गई है, कहीं डिस्कनेक्ट नहीं हो गया। ठीक है, तो क्या कहा मैंने, सुना आपने? मतलब इतना अच्छा चैप्टर है, परसेंटेज में घुस जाता है, अनुपात समानुपात में घुस जाता है, लाभ हानि में घुस जाता है, औसत में घुस जाता है, सरल चक्रवृद्धि ब्याज में घुस जाता है ये चैप्टर। इतनी सारी जगह ये एक चैप्टर घुस जाता है, और खुद का भाई साहब का मकान अलग है जिस पर लिखा है मिश्रण, एक चैप्टर का नाम है मिश्रण, तो खुद एक चैप्टर और है, इतने चैप्टर में और घुस जाता है। तो ये चैप्टर बड़ा परेशान करेगा उन बच्चों के लिए, उन बच्चों को जो कम पढ़ना चाहते हैं, और जो बच्चे पढ़ के सीख जाएंगे उनको मज़ा आएगा कि अच्छा पड़ोसी से होगा नहीं, मैं ये करवा दूंगा। बिल्कुल प्रवीण जी, आपका प्रॉमिस पूरा 100% पूरा करेंगे, आप निश्चिंत रहना। 1-2 दिनों में उसकी एक्शन क्लासेस शुरू कर रहा हूँ मैं, शाम के टाइम में, निश्चिंत रहिए। हाँ, पढ़ने में तो रोज़ मज़ा आएगा, बस आप आज जो पढ़ाया है वो आज वापस पढ़ लीजिएगा। जिसको क्लास में पूरा समझ में आ गया वो डबल स्पीड में पढ़ लेना। मान लो 1-1.5 घंटे की क्लास होती है, डबल स्पीड में पढ़ते हो। मॉक टेस्ट कब से होगा? मॉक टेस्ट बहुत ही रैपिडली, मतलब जैसे जिन बच्चों के एग्ज़ाम है 40 दिन बाद, 45 दिन बाद, उन बच्चों के मॉक टेस्ट डाल दिए गए हैं। बस हमारी टीम उनको दे के एक बार टेस्ट कर रही है कि कोई एरर नहीं आए, कोई क्वेश्चन नहीं छोड़े, कोई नेगेटिव मार्किंग में दिक्कत नहीं आए। तो 2-3 दिन में 20-30 जो भी मॉक टेस्ट है सब एक साथ सामने आ जाएंगे। कितने नंबर लाने होंगे यूपी वालों को? 300 का पेपर है, 300 ले आओ, 299 ले आओ, 298 ले आओ, जो आपकी इच्छा हो, है ना।
ऊपर की सोचो अभी, नीचे की अपने आप आ जाएगी कहानी। कटा की बातें अभी नहीं, बाद में करेंगे कभी जीवन में समय मिलेगा तो। भाई कोई डाउट पूछना तो पूछ लो। सर वो 15 कहाँ से आया? अब तो कहानी खत्म हो गई। यहाँ तो कोई 15 है नहीं। अच्छा ये 15 एक्चुअली देखो, 5 से आप 75 करते हो तो 15 पॉइंट 75 आता है। 5 के पहाड़े को 15 बार बोलते हो तो 75 आता है। तो 2 के पहाड़े को 15 बार बोलोगे तो 30 आता है। ये दिल्ली वाले लाए हैं, ठीक है ना, कि भाई 75, 5 से 75 कैसे आएगा? 15 गुणा करने पर। जो यहाँ 5 दिख रहा है वास्तव में वो 75 है, मतलब 15 गुणा करने से ओरिजिनल राशि आ रही है। यहाँ जो 5 दिख रहा है वास्तव में 75 है, मतलब 15 गुणा करने से ओरिजिनल राशि आ रही है। तो इसको भी आप 15 गुणा करो तो 30 आएगा। ये आपका 30 उत्तर है। 5 सेकंड मैंने ड्यूरेशन लिखा है, उत्तर मत समझ लेना, ठीक है। चलिए, तो ये 15 कहाँ से आया समझ में आ गया। ये था हमारा आज का सेशन। उम्मीद करते हैं सेशन आप लोगों को बहुत ही उपयोगी लगा होगा। अपने मित्रों को भी E2 अकेडमी के बारे में बताइएगा। 50,000 प्लस लोगों का परिवार आप लोगों ने बनाया है, इसको 1 लाख लोगों का परिवार बनाना है, ठीक है ना। आपकी तरह की हमारी तरह की साथ ही होगी, निश्चिंत रहना। मिलते हैं आपसे अगली क्लासेज में। जय हिंद।